योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। मैं वेलकम ऑल डिवोटीज। सबका स्वागत है इस रामनवमी महामहोत्सव गोवर्धनी को विलेज में। आप सब आए हैं यहाँ पर। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अगले 4 दिनों में पूरी तरह से तल्लीनता से सुनेंगे राम कथा। और मेरे 2 अच्छे दोस्त भी हैं यहाँ पर, माधव गोपाल प्रभु और गौरांग दर्शन प्रभु। वो कल आपके लिए क्लास करेंगे। माधव गोपाल प्रभु आज शाम को भी कथा करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप ये सब क्लासेस जो है सिंसियरली अटेंड कीजिए, क्योंकि जो हम राम कथा करेंगे और उसके ऊपर मेरा जो क्लासेस थोड़ा अलग टाइप का होगा। आई विल मेक यू डू सम एक्सरसाइजेस। आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, होना चाहिए समथिंग टू राइट। आइदर आप मोबाइल में लिखो या पेपर में पेन में लिखो। मैं एक्सरसाइजेस भी दूंगा थोड़ा। So basically, I'm a teacher, I like to make people think. I'm not a performer. I'm not giving, I want you to meditate on Ramayana. So we will have some exercises. I want you to think about Ramayana deeply. तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप ये 4 दिनों के बाद राम कथा नियमित रूप से रामायण पढ़ेंगे, भगवान राम के बारे में सुनेंगे। तो अभी आने के पहले मैं 9th कैंटो पढ़ रहा था, 11th चैप्टर। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि जो रामायण ध्यान से पढ़ता है नियमित रूप से, उसके हृदय से ईर्ष्या पूरी तरह से चली जाती, एनवी। तो आप कहोगे एनवी जाने से क्या फ़ायदा होगा? तो सुखदेव गोस्वामी अगले लाइन में कहते हैं कि ईर्ष्या जाने से हृदय से फिर हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। एनवी इज़ द मेन रीज़न वाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ कृष्ण। तो इस तरह से रामायण में बहुत पावर है, रामायण में बहुत शक्ति है। सुखदेव गोस्वामी के समय में तो रामायण वॉज वेल नोन, इसलिए वो केवल 2 चैप्टर्स में कवर कर देते हैं रामायण। तो आज हम रामायण से आज से शुरू करेंगे और माधव गोपाल प्रभु और गौरांग दर्शन प्रभु और डिटेल में बताएंगे कल आपको। तो मेरा एक श्लोक है जो मैं चाहता हूँ कि आप सब रिपीट कीजिए मेरे साथ, और इसके बाद आप ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। तो मैं इसके बाद प्रश्न पूछूंगा आपको, तो आपको अटेंटिव रहना होगा, ठीक है? प्लीज रिपीट आफ्टर मी। इट्स अ वेरी सिंपल श्लोका। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति माता समम गुरुम, नास्ति माता समम गुरुम, नास्ति विष्णु समम देवो, नास्ति विष्णु समम देवो, नास्ति रामायणं परम, नास्ति रामायणं परम। क्या मीनिंग है इस श्लोक का? कौन बताएगा? किसी को समझ में आया ना? यस, यू वुड लाइक टू ट्राई प्रो। यस, सिंपल ना? नास्ति माता, नास्ति गंगा समम तीर्थम। तीर्थ स्थानों में गंगा से श्रेष्ठ कोई जगह नहीं है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति माता समम गुरुम। सबसे पहले गुरु हमारे कौन है? हमारी माता है। नास्ति विष्णु समम देवो, सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, विष्णु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और नास्ति रामायणम परम, और ग्रंथों में रामायण से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। तो इस तरह से रामायण की
स्तुति पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में भर भर के किया गया है। तो ये पहला श्लोक और एक बार हम चैंट करेंगे, देन वी विल बिगिन द डिस्कशन। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति गंगा समं तीर्थं, नास्ति माता समम गुरुम, नास्ति माता समं गुरुः, नास्ति विष्णु समम देवो, नास्ति विष्णु समं देवो, नास्ति रामायणम परम। नास्ति रामायण परम्। वैदिक जो ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों को बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 डिविजन्स। पहला जो है वेदास, जो हम बोलते हैं ना वेदास, वो उपनिषद भी इंक्लूडेड है उसमें। बेसिकली दिस वेदास लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर्स, उपनिषद्स, दे फोकस ऑन साउंड। वो शब्द पर और जो प्रोनाउंसिएशन रहता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे सामवेद में होता है अलग अलग मीटर में चैंट करना। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें फोकस इज ऑन साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। दूसरे कैटेगरी में आते हैं पुराणास, और पुराणास में जो है द फोकस एम्फोसिस अर्थ के ऊपर है, मीनिंग, उसके ऊपर महत्व दिया गया है। पहला क्या है? वेदास। वेदास में क्या फोकस है? साउंड। दूसरा पुराणास, पुराणास फोकस ऑन मीनिंग। और तीसरे जो कैटेगरी हैं वैदिक ग्रंथों में, उनका नाम है काव्य, काव्य लिटरेचर। काव्य मतलब जो पोएटिक है, उनका जो फोकस है इट इज़ ऑन परमार्थ या भावार्थ या डीपर मीनिंग। केवल अर्थ नहीं, डीपर मीनिंग में जाते हैं वो, डीपर एसेंस। मतलब ऐसे इस तरह से काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है उन ग्रंथों में तत्वों को, सिद्धांतों को, जिससे हमारी चेतना में विकास हो, फॉर दैट वी कैन इवॉल्व आवर कॉन्शियसनेस। तो रामायण, ये जो 3 ग्रंथ हैं, पहला क्या है? वेदास, दूसरा पुराणास, तीसरा काव्य। तो ये 3 में किस में फिट होता है रामायण? काव्य। एक्चुअली रामायण को तीनों में नहीं फिट किया गया। रामायण को कहा गया इट इज़ महाकाव्य, काव्यों में भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बहुत ही गहरा मीनिंग उभर के आता है और एक सिंपल स्टोरी नरेशन के माध्यम से। तो पहले हम रामायण कथा, क्योंकि अभी 4 दिन केवल रामायण सुनने वाले हैं, कल सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, आज भी अभी आपको शाम को क्लास होगा माधव गोपाल प्रभु का। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप माधव गोपाल प्रभु और गौरांग दर्शन प्रभु का क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि माधव गोपाल प्रभु आज शाम को बताने वाले हैं कैसे भगवान राम इतने ग्रेट हैं और साथ साथ में कितने हमारे लिए एक्सेसिबल भी हैं। और मैं तो गोवर्धन इको विलेज में आता हूँ उनका संग करने के लिए उनसे सुनने के लिए। बहुत अच्छे डिवोटी हैं। और गौरांग दर्शन प्रभु कल सुंदरकांड से हमको सुनाएंगे। फिर कल माधव गोपाल प्रभु हमें बताएंगे डिटेल में कैसे रामायण कृष्ण लीला में भी है, गौर लीला में भी है। तो ये सब बहुत नेक्टर मिलने वाला है हमको। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो डिवोटीज़ हैं, बहुत प्रामाणिक भक्त हैं, यहाँ पर बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। और मैंने माधव गोपाल प्रभु से रिक्वेस्ट किया कि उनके खुद की जो रचित भजन है, वो खुद भजन लिखते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना ही रचे हुए जो भजन है वो हम सबको गाएं, गाकर सुनाएं। तो बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस होने का हमारे पास चांस है दिस 4 days, कृष्णा और राम कॉन्शियस। सो प्लीज़ डोंट मिस द चांस। आप इस चांस को मिस मत कीजिए, पूरा एब्जॉर्ब हो जाइए। दिस कैन चेंज योर लाइफ। सो रामायण, रामायण का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग एनीबडी नोस? यस। अरे वाह, ब्यूटीफुल। यस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। यू आर करेक्ट। रामायण, आयन मीन्स जर्नी, राम का जर्नी, रामायण। बट अनदर मीनिंग इज रामायण। तो जो सीता के माँ जानकी के भक्त है वो कहते हैं कि माँ सीता का जर्नी है रामायण। सो लाइक दैट इट इज़ ब्यूटीफुल। एंड रामायण जो है दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, ओल्डेस्ट लिटरेचर। तो किसी को पता है रामायण फर्स्ट टाइम कब लिखा गया था? कितने साल पहले? 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000, 4000, 5000, ऐसा ना, 8000 ईयर्स। अच्छा,
अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अच्छा ठीक है, पहले रामायण को थोड़ा साइड में रखते हैं। महाभारत कब लिखा गया था? कितने साल पहले महाभारत? सबको 5000 ईयर्स, मतलब जो होता है ना BC AD हम बोलते हैं, तो BC के हिसाब से कब होगा वो? 3000 BC, है ना? महाभारत कब लिखा गया था? 3000 BC। प्रभु यहाँ पे भी नोटबुक लगेगा, आगे भी। So Mahabharata was written when? 3000 BC. Now hold your breath. You know when was Ramayana written? 8,82,000 BC. तो ऐसा लगता है अभी रामायण 8 लाख, ये सब मैं कल पूछने वाला हूँ, क्विज होने वाला है कल। 8,82,000 BC। तो रामायण के आगे, रामायण के सामने महाभारत, तो ऐसा लगता है कि कल हुआ महाभारत, कल ही हुआ था महाभारत, ऐसा लगता है। इट इज सो रिसेंट, राइट? सो इफ यू डोंट हैव नोटबुक देन यू कैन राइट ऑन योर फोन का सदुपयोग करें। So Ramayana is very interesting because it has spellbinding adventure and profound philosophy and answers to life's deepest questions, which some of it we will examine in these 3 days. We will discuss mostly Balkand and Ayodhya Kand, and if you have time we will also enter Aranya Kand. बेसिकली रामायण उस समय के बारे में बताता है हमें जब देवता और जो हीरोइक पुरुष मानव एक ही ज़मीन पर, धरातल पर चल रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे, और बड़े बड़े शक्तिशाली ऋषि, मिस्टिक्स, दे वुड गाइड देम, देयर वर सुपर नेचुरल फोर्सेस इन प्ले। तो रामायण को जो लोग हैं इस दुनिया में, वो 3 अलग अलग ढंग से अप्रोच करते हैं कॉमनली, क्योंकि रामायण बहुत पॉपुलर है। कल या परसों के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे रामायण हैज शेप्ड द होल वर्ल्ड। इटली में जाओ, आर्मेनिया जाओ, कैसे हर देश में रामायण का छवि है, रामायण का स्टैम्प है। तो एक सैम्पल है, फॉर एग्जांपल रोम इज डिराइव्ड फ्रॉम राम, एंड रोम वॉज फाउंडेड बाय वन पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, कैस्पिस्कम, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस। He was an emperor who founded it in some 3000 some BC. And if you see, that particular date is also there, March 24th or something like that. And if you calculate that date with the Vedic calendar, that date comes exactly on the day of Ram Navami. And exactly opposite of that city of Rome, even आज आप देखोगे विकिपीडिया में आपको मिलेगा, on the west side, exact opposite of Rome, is a city called Ravenna in Italy. और रावणा से आया है। और आप देखोगे, ये आप उधर जाओगे उस शहर में, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है या टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ पे जो केव्स है, केव्स में आपको ऐसा कार्विंग्स मिलेगा, 2 पुरुष 1 स्त्री बंदरों का पूंछ के साथ, ये सब कार्विंग्स मिलेगा आपको बहुत सारे केव्स में। तो ऐसे दिस इज वन सैम्पल आई एम गिविंग ऑफ हाउ रामायण हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द होल वर्ल्ड. It was impactful and it was prevalent and it was known all over the world. थाईलैंड में तो कितने सारे राजाओं का नाम ही राम रहता था, राम 1, राम 2. So, and of course, Southeast Asia, we don't even have to discuss. It's filled with Ramayan's influence. But even in other places, there is a lot of influence of Ramayana. Over a period of next few days, we will discuss. So, the first level जो रामायण का डिस्कशन है, वो ये लेवल पे कि एक ऑर्डिनरी नॉवल के हिसाब से लोग पढ़ते हैं. जैसे बहुत ही रोमांटिक, वंडरफुल, एक्साइटिंग स्टोरी है, 2 प्रेमी हैं और देयर इज अ हीरो, देयर इज अ हीरोइन, देयर इज अ विलन, जो टिपिकल उसमें मिस्टिक पावर्स है. किसी को हैरी पॉटर अच्छा लगता है, किसी को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छा लगता है, किसी को रामायण अच्छा लगता है, वर्ल्ड ऑफ मैजिक, वर्ल्ड ऑफ मिस्टिसिज्म. दिस इज वन लेवल एट विच वी कैन रीड रामायण. एक सेकेंड लेवल एट विच वी कैन अप्रोच रामायण is those who are fascinated by the Vedic age, the culture of Ramayana, where great warriors, kings ruled the earth, जहाँ पर भगवान के बारे में लोगों को पता था, जहाँ मनुष्य जीवन जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक कदम था. मनुष्य जीवन को लोग वैल्यू करते थे
तो उस वैदिक सांस्कृतिक एंगल से भी हम देख सकते हैं रामायण को, ये दूसरा लेवल है। तीसरा एक स्तर है जो हम लोग हरे कृष्णा मूवमेंट में फॉलो करते हैं। रामायण को देखने का एक जो मेन हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि हम भगवान राम के दिव्यत्व को स्वीकार करते हैं, डिविनिटी ऑफ लॉर्ड राम। जब हम भगवान राम के दिव्यत्व को स्वीकार करते हैं तो ये पूरा रामायण अलग हो जाता है, एक अलग ही ढंग से हम देखने लग जाते हैं। तो फिर रामायण हमारे लिए एक बहुत ही मूविंग एंड मोस्ट प्रोफाउंड लिटरेचर हो जाता है। एंड देन यू विल सी रामायण एंड लॉर्ड राम एज अ पर्सन जो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं, और इसी उद्देश्य से हम रामायण कथा कर रहे हैं। अगर हम ये 4 दिनों में रामायण इस मूड से सुनेंगे कि हमें भगवान राम के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत करना है, हम चाहते हैं कि हम भगवान के और निकट आएँ, अगर ये हमारा मूड है तो फिर आपको रामायण से यू विल एक्सपीरियंस लव ऑफ गॉड, यू विल एक्सपीरियंस हार्ट चर्निंग विद इमोशंस। और क्योंकि रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, और एंड यू विल सी योर सोल बीइंग नरिश्ड, यू विल फील इमोशनल, यू विल फील कंप्लीटली सेटिस्फाइड। और अगर आप इंडियन हैं, मोस्ट ऑफ यू आर इंडियंस, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, रामायण हमारे भारतीय जो सांस्कृतिक चेतना है, इंडिया का जो कल्चरल कॉन्शियसनेस है, उसका मूल आधार है, फाउंडेशन। रामायण इज द फाउंडेशन ऑफ द कल्चरल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। देयर इज नोबडी इन इंडिया हु हैज नॉट हर्ड ऑफ रामायण। You know, even Muslims and Christians know about Ramayana in India. Every child grows up hearing Ramayana. All the characters of Ramayana you know. Who are the most famous characters of Ramayana that you have heard and grown up hearing from childhood? Rama, Lakshmana, Sita, Bharat. अरे सब बोल दिया आपने। Yes, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna. Who are the most famous or inspiring characters in Ramayana for us? Hanuman. Hanuman, everybody from childhood hears, right? Who else? विभीषण। विभीषण की शरणागति पर भी हम डिस्कस करेंगे आज नहीं तो कल। तो और कौन है? अंगद। अरे अलग बोलना आपने कुछ। लक्ष्मण। Who are the famous characters of Ramayana who have inspired us, or who create lot of churning of emotions in the heart? Jatayu. Bharat, Jambavan, Jatayu. Who else? Shabari. देखो शबरी is very important. शबरी। और कौन? कैकेयी। Yes, she also does lot of repentance. रामायण में और कौन है कैरेक्टर्स? दशरथ महाराज। I was hoping somebody will say दशरथ महाराज। दशरथ महाराज जैसा पेन एंड जो करुणा रस जो एग्जिबिट हुआ है, जो सेपरेशन, विप्रलंब जो एग्जिबिट हुआ है, वो किसी ने नहीं किया है। दशरथ महाराज ने तो अपना प्राण ही त्याग दिया भगवान की विरह में। सोचो कोई इतना भगवान से सेपरेशन फीलिंग हो रहा है कि लेफ्ट इज बॉडी, हाउ मच अटैच्ड ही मस्ट बी टू द लॉर्ड। दीज आर ऑल अमेजिंग कैरेक्टर्स इन रामायण। एनीबडी एल्स यू रिमेंबर? जनक महाराज। सुग्रीव इज very very important character. I know many devotees, even myself, I connect to Sugriv more than any other character. I'll tell you later why. But Sugriv is I won't say my favorite character, but Sugriv is somebody whom I really connect to, because Sugriv represents a struggling sadhaka who keeps forgetting. तो मुझे सुग्रीव का जो भी स्टोरी आता है, मैं बोलता हाँ यार ये तो अपना स्टोरी है। सुग्रीव he promises Lord Ram, then he forgets. तो सुग्रीव के साथ मेरे को सुग्रीव का बहुत अच्छा कनेक्ट होता है मेरा। केवट। yes, केवट is a beautiful pastime. So like this you see, slowly if you open up your mind and heart, you will realize there are many characters. Marich, Kumbhakaran, Ravana, all are very powerful characters. Indrajit, Vibhishan, Sumantra. Sumantra कौन है? Minister. He was also the charioteer of Dasharath Maharaj. Vashishta, Vishwamitra, Kaushalya, Sumitra, है ना? निषाद राज। वो यस, गुआ। निषाद राज का नाम था गुआ। गुआ का भी बहुत अच्छा पास टाइम है। He was very protective about Lord Ram. So you can see, and each character when you open up, when you zoom into that character, then lot of emotions are churned. That's why रामायण को कहा गया है कि वो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है।
फाउंडेशन है. सो रामायण टीचर्स अस आइडियल कैरेक्टर एंड धर्मा. इस साधकों के लिए जो है विशेष रूप से जो चरित्र, आदर्श चरित्र और धर्म की जो स्थापना है, धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसका उल्लेख किया गया है. और जो सत्यनिष्ठा या अखंडता बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी इज द मेन थिंग दैट कम्स स्टैंडिंग आउट, शाइनिंग इन रामायण. जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, इन सब का जो जीवन है वो सैक्रिफाइस का जीवन है. तो देयरफॉर इन दिस वी नीड, व्हेन वी हियर रामायण, वी एंटर द स्पेस ऑफ दिस कैरेक्टर्स. We are hearing this for our purification. I am speaking this for my purification. And this is the ultimate solution for all the miseries of this material world. How? We will discuss that also. But हमारे नीति शास्त्र में कहा गया है, प्रातः द्यूत प्रसंगानाम मध्याह्न स्त्री प्रसंगता रात्रो चोर प्रसंगानाम कालो गच्छति धीमता. बुद्धिमान लोग अपना समय कैसे बिताते हैं? कालो गच्छति धीमता. बुद्धिमान लोग अपना समय ऐसे बिताते हैं, प्रातः द्यूत प्रसंगानाम, सुबह वो गैम्बलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जुआ. मध्याह्न स्त्री प्रसंगात, दोपहर को स्त्री के बारे में डिस्कस करते हैं. रात्रो चोर प्रसंगानाम, रात को चोर के बारे में डिस्कस करते हैं. कालो गच्छति धीमता, बुद्धिमान लोग अपना समय ऐसे बिताते हैं. इसका डबल मीनिंग है. इसका अर्थ यह है कि सुबह हम महाभारत डिस्कस करते हैं, जहाँ पर गैम्बलिंग मैच के ऊपर डिस्कशन, पूरा इंसिडेंट हुआ था. प्रातः द्यूत प्रसंगानाम मध्याह्न स्त्री प्रसंगता. और दोपहर को रामायण कथा करते हैं. रात्रो चोर प्रसंगानाम, रात को चोर के बारे में डिस्कस करते हैं. कौन है चोर नंबर 1? चोर नंबर 1 इज कृष्णा. कालो गच्छति धीमता. दिस इज हाउ वी स्पेंड आवर टाइम. So therefore, this is what we are doing now is actually perfection of life. क्योंकि हमारे पास इतना टेस्ट नहीं है और रजोगुण बहुत है, इसीलिए हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग एंगेजमेंट्स करते हैं. पर अगर टेस्ट आ गया तो सुबह से रात तक बस कृष्ण कथा करते रहेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बट बिकॉज वी डोंट हैव दैट टेस्ट, वी हैव टू बी हम्बल एंड वी हैव टू एडमिट दैट वी नीड अदर थिंग्स. वी डोंट हैव दैट फेथ ऑल्सो. तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे. सबके पास लिखने के लिए कुछ तो साधन होना चाहिए, या तो फ़ोन या कंप्यूटर या कागज पेन. मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, 3 प्रश्न पूछूंगा आपसे. ये जो अगला जो आपका 10 मिनट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोटबुक कल भी लेके आना है, ठीक है? हर क्लास में लेके आना है, क्योंकि मैं अभी जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसके आधार पर हमारा बहुत डिस्कशंस होगा. आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस. एक करता हूँ, एंड जब मैं ऐसा करताल क्वेश्चन पूछने के बाद आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन. व्हेन आई प्ले द करताल यू विल स्टार्ट राइटिंग. And when I play again, you will stop. And when you start write, जब आप लिखना शुरू करोगे ना, आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखना है, ब्लैंक भी हो गया, तो फिर भी आपको लिखना है. पेन को नहीं रोकना है. आपके माइंड में जो भी आता है लिखो. आप बोर हो गए तो लिखो, बोर हो रहा हूँ, पता नहीं क्या लिखना है, वही लिखो. बेसिकली पेन शुड कीप मूविंग. तो पहला प्रश्न बहुत सिंपल है, 1 मिनट में आंसर देना होगा आपको. सो दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप लिखिए उस पर वॉट, WHAT, वॉट मतलब क्या. तो प्रश्न ये है, आपको 1 मिनट दूंगा मैं, आपको ये सोचना है, वॉट कैरेक्टर इन रामायण या वॉट स्टोरी इन रामायण, ऐसा क्या प्रसंग है रामायण में, या ऐसा क्या कोई कैरेक्टर, चरित्र है जो आपके दिल को बहुत आकर्षित करता है. जैसे मैंने क्या, मेरा कौन है कैरेक्टर? सुग्रीव. मेरा वॉट में कैरेक्टर भी आ गया, और एपिसोड जो होता है ना, एपिसोड मेरा फेवरेट एपिसोड है ओशन के तट पे जब सारे वानर बैठ के राम कथा करते हैं और उनको कौन मिलता है उधर? संपाति. वो मेरा फेवरेट एपिसोड है. तो ये अगर मैं आपके जगह पे होता लिखने के लिए तो मैं ये दोनों लिख देता था. Don't write now, just understand. I'll give the time to write, but understand what I'm asking. What character and what episode has touched your heart? ऐसा कौन सा प्रसंग है रामायण में, ऐसा कौन सा चरित्र है जो आपके दिल को छुआ है, या आपको सोचने में मजबूर किया है, या आपको कुछ इफेक्ट हुआ है in some way? It may not be very big. मैंने अपना बता दिया, कैरेक्टर भी बताया और एपिसोड भी बताया. You understand what I'm saying?
तो यू हैव वन. अगर आप बोलोगे प्रभु जी मेरा तो 10 सेकंड में हो गया लिख के, अभी मैं क्या करूं, तो दूसरा लिखो, फिर दूसरा भी कुछ होगा कैरेक्टर, दूसरा भी एपिसोड होगा. सो कीप राइटिंग टिल आई प्ले द करताल अगेन. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अभी सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा इसको लिखने में, क्योंकि ये थोड़ा डीपर क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड वाई. WHY. यू कैन राइट. फर्स्ट वॉज वॉट, सेकेंड इज वाई. वाई इज दिस पास्ट टाइम अट्रैक्टिव टू यू. ये जो आपने कैरेक्टर के बारे में लिखा है या पास्ट टाइम लिखा है, ये आपको क्यों अच्छा लगता है या क्यों आपके दिल को स्पर्श करता है. आप लिखिए, आप सोचिए मत, लिखिए. लिखते समय जो आपको, आपका सोच और अच्छा हो जाएगा. आप सोच, अगर आप वेट कर रहे हैं कि आइडिया जाएगा फिर लिखूंगा, तो कभी आपको आइडिया नहीं आएगा. कीप राइटिंग. ओके, थैंक यू. फर्स्ट क्वेश्चन यू आंसर्ड व्हाट, सेकंड व्हाई. अभी तीसरा क्वेश्चन है. अभी जो भी आपने लिखा है, किस चरित्र के बारे में लिखा है किसी का, या कुछ पास्ट टाइम लिखा है, राइट. सो यू हैव रिटन व्हाट इज योर फेवरेट एंड यू हैव रिटन व्हाई इट इज़ योर फेवरेट. तो मतलब आप डीपली गए हो, अंदर सोच रहे हो. अभी आपको फाइनल सोचना है हाउ, HOW, हाउ टू अप्लाई दिस इन योर पर्सनल लाइफ. आपके पर्सनल लाइफ में आपको जो शिक्षा मिली है या जो आप सीख रहे हो इस लीला से या इस आदर्श चरित्र से, आप अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे इसे उतार सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आपने मेरे कहने पे लिखा, धन्यवाद. और ये जो आपने लिखा है उसको संभाल के रखिए, बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि हम और एक एक्सरसाइज करने वाले हैं. अगर आज टाइम नहीं है तो कल करेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपने आज लिखा है उसको संभाल के रखिए, उसके ऊपर और चिंतन और हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे. कोई पढ़ेगा नहीं आपने जो लिखा है, वो कॉन्फिडेंशियली रहेगा, बट वी विल डू सम चर्निंग प्राइवेटली. सो विल नाउ कंटिन्यू. तो अभी हम रामायण कथा शुरू करेंगे. रामायण शुरू होता है बालकांड से, पर बालकांड के पहले इंट्रोडक्शन में जो रामायण के ग्रंथ के जो लेखक हैं उनको प्रणाम, उनकी वंदना की गई है. कौन है रामायण के लेखक? वाल्मीकि मुनि. तो आप ये श्लोक मेरे पीछे दोहराइए. कूजंतम राम रामेति, पूजन्तं राम रामेति, मधुरम मधुराक्षरम, मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखम, आरुह्य कविताशाखम्, वंदे वाल्मीकि कोकिलम. वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. कूजंतम, कूजन कर रहे हैं कोई. क्या कूजन हो रहा है? राम रामेति, राम नाम का कूजन हो रहा है. कूजंतम राम रामेति, मधुरम मधुराक्षरम. एक तो राम नाम मधुर है और ऊपर से कूजन. कूजन कौन करता है? कोयल. कोयल का कूजन. तो एक तो राम नाम मधुर है, दूसरा कोयल का जो आवाज है वो भी बहुत स्वीट है, डबल स्वीट. कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम. ये कहाँ हो रहा है? आरुह्य कविता शाखम. जो वैदिक ग्रंथ हैं वो एक वृक्ष के समान है. जो कविता है, कविता काव्य, वो एक पेड़ के समान है. उसके अंदर जो है एक ब्रांच है, एक शाखा है, और वो है रामायण. आरुह्य कविता शाखम. जो वैदिक ग्रंथ या कविता है, काव्य लिटरेचर्स है, वो एक पूरे पेड़ के समान है, और उसमें एक ब्रांच है रामायण, और उसमें कोयल बैठा है. और वो कोयल क्या कर रहा है? राम राम. राम शब्द मधुर है, और कोयल अगर गाता है राम तो और मधुर हो जाता है. तो वो कोयल कौन है? तो यू कैन रिपीट द वर्स. कूजंतम राम रामेति, पूजन्तं राम रामेति, मधुरम मधुराक्षरम, मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखम, आरुह्य कविताशाखम्, वंदे वाल्मीकि कोकिलम. वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्.
तो जो कविता का वृक्ष है उसमें जो रामायण की शाखा है उस पर एक कोयल बैठा है, और कोयल क्या गा रही है? राम राम। और वो कोयल कौन है? वाल्मीकि मुनि। तो ये स्वीट वॉइस में वो वाल्मीकि क्या बोल रहे हैं? राम का नाम ले रहे हैं। पर सबसे मजेदार बात यह है कि ये एक ग्लोरिफिकेशन किसका हुआ? वाल्मीकि की स्तुति हुई। पर अगले ही श्लोक में एक अलग प्रकार की उपमा दी जा रही है। पहले वाल्मीकि मुनि की तुलना किसके साथ किया गया है? कोयल के साथ। अब दूसरा श्लोक देखिए, अगले श्लोक में वाल्मीकि मुनि का जो कंपैरिजन है किसके साथ होता है? वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य कविता वनचारिता शृण्वन् राम कथानादन् को न याति प्रसांगतिम। वाल्मीकिर मुनि सिंहस्य। वाल्मीकि मुनि कौन है? शेर हैं। कविता वनचारिता, जो कविता है, काव्य ग्रंथ है, उन्हें जो है पूरा एक जंगल के साथ तुलना किया गया, फॉरेस्ट। एक घना जंगल है कविता का, उस जंगल में एक शेर है, शेर का नाम है वाल्मीकि, और वो जोर से गर्जना कर रहा है शेर। और वो क्या गर्जना कर रहा है? शृण्वन् राम कथा नादन। राम राम का नादन कर रहा है वो, राम का नाम ले रहा है। को नयाति प्रसांगतिम। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि का जो एप्रिसिएशन है, सारे कवियों में उनको शेर कहा गया है। और कविता वनचारिता, जो कविता का जंगल है उसमें वो गरज रहे हैं जोर से, राम का नाम ले रहे हैं। तो ये जो शेर है, अभी आप देखोगे शेर का जो गर्जना है बहुत ही भयंकर होता है। किसी ने सुना है? लाइव, टीवी में नहीं लाइव देखा है। लाइव मैं बोरीवली नेशनल पार्क जाता था पहले साइकिल लेके अपना, तो उधर जहाँ पे शेरों को रखा है, लायन सफारी, उसके बाद एक रोड है, वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद उसको फिर वो और एक रोड आता है, उसको फिर लॉक करके रखते हैं गेट से। एक दिन वो गेट खुला था, तो मैंने चांस पाया, मैंने सोचा इधर भी जाते हैं, इधर कभी जाने को नहीं मिलेगा, तो मैं अंदर चला गया। वो रोड में चल रहा था, क्योंकि उसके राइट नेक्स्ट इज अ केज, वो 5 किलोमीटर लंबा लायन सफारी है, बाद में टाइगर सफारी। तो पूरा सन्नाटा, और सडनली मैंने एक शेर का गरजने का आवाज अंदर से, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। ऐसा रुक गया मेरा हार्ट, यू नो, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। सब श्लोक को सब भूल गया भगवत गीता का। मतलब लायंस रोर इज रियली इंटेंस, यू कैन इमेजिन। तो ऐसा कंपैरिजन किया गया है। मतलब जब ये शेर हमारे हृदय में, अगर वाल्मीकि मुनि एंटर्स अवर हार्ट एंड ही रोर्स, then everything gets scattered. What happens when the lion roars? You know, like जो हमारे अनर्था हैं, जो बुरी चीज़ें दिल में, वो सारे भाग जाएंगे। ये एक्चुअली आप देखोगे ना, परस्पर जो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है, परस्परी विरोधी समानताएं हैं। लायन भी बोला गया है, कोयल भी बोला गया है, तो मतलब एक्चुअली दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, रसाभास हो रहा है। क्योंकि पहले वाल्मीकि को किसके साथ तुलना किया गया है? कोयल, बाद में शेर। अभी ये विरोधाभास क्यों है? ये परस्पर विरोधी समानताएं क्यों है? क्योंकि शेर और कोयल की आप तुलना नहीं कर सकते। अब कोयल कितना मधुर गाता है, अभी कोयल को आप कितना भी ट्रेनिंग दो गरजने के लिए, क्या वो कभी शेर के जैसा गरज सकता है? या शेर को आप बोलो अभी बैठो क्लासिकल संगीत सिखाते हैं आपको, उसको बैठ के सिखाओ आलाप, क्या कभी शेर कोयल जैसा गा सकता है? नहीं। पर एक ही व्यक्ति वाल्मीकि मुनि को दोनों कहा गया है। आप समझ रहे हैं कि दोनों, वो कोयल भी हैं, शेर भी हैं। ये कैसे संभव है? इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या लॉजिक है? इसका हमें ऐसा समझना चाहिए कि इसके दो अर्थ हैं। एक तो है वाल्मीकि मुनि जो रामायण जिन्होंने लिखा है, जो रामायण को उनके जो कोयल का मधुर आवाज के साथ तुलना किया गया है, और वही रामायण को शेर के गरजने के साथ भी तुलना किया गया है। तो अगर हम लिटरल देखेंगे ना, लिटरल रामायण का जो मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ बोलते हैं, जो उसका लिटरल मीनिंग, लिटरल जो साउंड है,
वो कोयल के आवाज़ के समान है, एकदम मधुर है रामायण। अनुष्टुप छंद में उन्होंने कंपोज किया है, बहुत सुंदर है, तो एकदम मधुर है रामायण। जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ना, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि किदरिए सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। सीता राम चरित अति पावन, दे आर सो प्यूरिफाइंग, जस्ट हियरिंग अबाउट सीता राम। मधुर सरस और अति मन भावन, आपके मन को पूरी तरह से मोहित करेगा, पूरा नरिश करेगा आपको, और आपको इच्छा होगी पुनि पुनि किधरिए सुनिए, और आपको सुनने की इच्छा होगी, और सुनाओ आप, और सुनना है। और इससे क्या होगा, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे, और फिर आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे, आप कहोगे मुझे और सुनना है। जैसे कोई शराबी शराब पीता है, उसको और चाहिए और चाहिए। तो शराब तो एक विकृत प्रतिबिंब है, इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ राम कथा, कृष्ण कथा में जो रस है। तो अगर आप शाब्दिक ढंग से देखोगे, लिटरल मीनिंग देखोगे, वो जो साउंड इज नेक्टर, वो कोयल के आवाज के समान है, कोयल के कूजन के समान है। पर इसका जो गहरा अर्थ है रामायण का, वो शेर के गरजने के बराबर है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे, उसके जो मार्मिक जो अर्थ हैं उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे, उस पर थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, तो फिर वो शेर, जब शेर गरजता है तो क्या होता है, जंगल में छोटे जो जानवर रहते हैं सब भाग जाते हैं, पेड़ में सब पक्षी उड़ जाते हैं, पेड़ हिलने लग जाते हैं, सब पत्ते हिलते हैं, देखा पूरा, इट्स लाइक इट्स इंटेंस। सो व्हेन वी मेडिटेट ऑन द मीनिंग ऑफ रामायण, रामायण के अलग अलग जो सिद्धांत है उस पर जब हम मेडिटेट करते हैं, तो सो ऑल द डार्क साइड, हम सबके अंदर एक डार्क साइड भी है, नेगेटिविटीज है, अनर्थ है, बुरे विचार हैं, वो ऐसे भाग जाएंगे, they will run away like they're all small animals compared to the personality of Ram. तो ये दो, there are two ways of seeing this. Is it clear? This is the introduction we are discussing before we enter Ramayana. So और यही आप देखोगे ना, भागवत में भी इसी प्रकार का एक कंपैरिजन दिया गया है, थोड़ा सा अलग बट सिमिलर मूड। जो परस्पर विरोधी समानताएं भागवत में भी है, दशम स्कंद में। कृष्ण लीला शुरू करने के पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निवृत्त तर्षेरुपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा, कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। वो कहते हैं कि भगवान की कथा अगर हम सुनेंगे, निवृत्त तर्षेरुपगीयमाना, हम ग्लोरीफाई करेंगे, तो उसका दो इफेक्ट होगा, भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा, वो औषधि का भी काम करेगा। पहले औषधि के, आयुर्वेद में जो औषधि रहता है वो कड़वा रहता है, औषधि का काम करेगा, पर साथ साथ में मनोभिरामात, साथ साथ में मिठास भी है इस औषधि में, कि आपको बहुत मजा भी आएगा। जनरली मेडिसिन बहुत कड़वा रहता है और बड़े पीड़ा के साथ लोग लेते हैं आयुर्वेदिक दवाई, पर इसमें कहा गया कि ऐसा दवाई है कि आपको दवाई लेते लेते मजा भी आएगा, आपका बीमारी भी ठीक होगा और आपको अच्छा स्वाद भी मिलेगा। इस जगत में आप देखोगे, खाने पीने में जो, खाने पीने का जो रुचि रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा, जो बहुत स्वादिष्ट है, जो आपकी जीवा को बहुत आनंद प्रदान करता है, वो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं होता। लोग चटपटा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं पूरा, और जो पेट के लिए अच्छा है, हेल्दी खाना है, आप देखोगे वो जीवा के लिए अच्छा नहीं होता, सामान्य तौर पर, हमेशा नहीं। समथिंग वेरी गुड फॉर द स्टमक इज नॉट गुड फॉर द टंग, व्हाट इज गुड फॉर द टंग इज नॉट गुड फॉर द स्टमक। पर रामायण भागवतम ये ऐसा है कि इट इज गुड फॉर द स्टमक एंड गुड फॉर द टंग ऑल्सो। इट मीन्स इट हैज बोथ, औषधि भी है और आपको आनंद भी प्रदान कर रहा है, शेर भी है, कोयल भी है। So this is a beautiful way we can resolve the paradox of Ramayana and Bhagavatam. So Ramayana will help us connect with Krishna, enjoy and relish the pastime, and also allow the lion to roar. देखो, कृष्ण कथा, राम कथा, सत्संग का क्या लाभ अगर बस केवल मनोरंजन हो रहा है तो। श्रीला प्रभुपाद ने कहा, हम जब सत्संग करते हैं, हम मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, हम कथा इसलिए करते हैं ताकि हम सोचें, उसके ऊपर विचार विमर्श करें,
और हम अपने जीवन को बदलें उससे. देयर हैज टू बी सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. अदरवाइज इट विल बी, Srila Prabhupada said, information, no transformation. What is the use? There has to be some transformation. Our life has to change for the better. इसीलिए we have to hear attentively and think, meditate. देखिए आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि अगर आप दवाई लेते हो ना, दवाई का असर पड़ता है, पर अगर आप माइंडफुल हैं, अगर दवाई को प्रेजेंट होके लेते हो, इट हैज़ मोर इफेक्ट. प्रसाद भी लेते हो, इधर आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का जो कैफ़े है इनका, धन्वंतरी कैफ़े, वहाँ पे सब जगह बोर्ड लगा है, ईट साइलेंटली, ईट माइंडफुली. जब आप प्रसाद अच्छे से लेते हैं, ध्यान से माइंडफुली लेते हैं, तो इट हैज़ मोर इफेक्ट. सिमिलरली जब हम कथा श्रवण करते हैं, अगर हम प्रेजेंट हैं, कथा का तो लाभ होगा, साउंड वाइब्रेशन विल प्यूरिफाई, बट व्हेन वी आर प्रेजेंट, व्हेन वी लिसन अटेंटिवली, इट हैज़ मोर इफेक्ट. Therefore, this is very, very important background we are establishing for all the Ram Katha that you are going to hear. एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को पूछा एक व्यक्ति ने, स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा है? तो श्रीला प्रभुपाद ने अलग अलग समय अलग अलग उत्तर दिया इसी प्रश्न पर. इस पर्टिकुलर समय में जब पूछा गया कि हैव यू सीन गॉड, श्रीला प्रभुपाद ने तुरंत जवाब दिया, इससे आपको क्या फायदा होगा? क्या आपने भगवान को देखा है? ऐसा श्रीला प्रभुपाद को जब पूछा गया तो प्रभुपाद का इमीडिएट आंसर, अगर मैं कहूँ हाँ या ना, इससे आपको क्या फायदा होगा? आप भी भगवान को देखो. फिर प्रभुपाद ने कहा, अगर मैंने खाना खाया है तो आपको क्या फायदा उससे? मुझे पूछ के क्या फायदा, आप भी खाना खाओ. तो द पॉइंट इज, श्रीला प्रभुपाद इज, सी व्हेन आई गिव दिस एक्सरसाइज, राइट, बिकॉज आई वांट यू टू एक्सपीरियंस, आई वांट यू टू थिंक एंड गो डीपर. Srila Prabhupada wanted us all to connect with Krishna. Prabhupada चाहते थे कि हम भगवान से जुड़ें, न केवल एक जो सुपरफिशियल जो स्तर होता है उसमें हम भगवान को अप्रोच ना करें, गो डीपर. सो वी विल गो डीपर ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे जो धार्मिक लेसन्स इसमें से मिलेंगे, जैसे आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, प्रजा, राजा, सबके लिए धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं रामायण में हैं. और रामायण जितनी बार भी आपने सुना है, अगर हर बार मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, मुझे कुछ नया लेसन मिलता है. अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था तो संपत्ति और मंकी सोल्जर से कॉन्वर्सेशन से मुझे कितनी सारी नई नई शिक्षाएं मिली. मैं कुछ सरप्राइज हो गया. सेम स्टोरी बचपन से सुन रहे हैं. तो रामायण में पावर है, क्योंकि रामायण इट इज़ लाइक इट फोकसेस ऑन धर्मा. और जैसे कोई प्लेन चल रहा है, अभी हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, भक्ति बड़े प्रैक्टिसेस बड़े ध्यान से करते हैं, वो एक प्लेन के उड़ने के समान है. पर प्लेन हवा में इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उसके लिए एक रनवे लगता है. वो रनवे रहेगा तो ही प्लेन ऊपर उड़ सकता है. उसी प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब ठीक है. ये जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, वो प्लेन के उड़ने के समान. वो तभी संभव है जब धर्म का रनवे होगा. आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को रनवे नहीं चाहिए, मैं प्लेन ऐसे ही उड़ाऊंगा, मैं बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे में चलाऊंगा, या मेरा खेत है गांव में, मैं वो खेत में चलाऊंगा. नहीं, आपको रनवे लगेगा. आप कोई भी हो, आप प्लेन ऐसे नहीं उड़ा सकते. सही है ना? और आप कितने भी सीनियर पायलट हो, आप ये नहीं बोल सकते मैं 25 साल से प्लेन चला रहा हूँ तो मुझे ATC का गाइडलाइंस नहीं चाहिए. एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको गाइडलाइंस देता ना, अभी विंड ऐसा हो रहा है, अभी ये करो, इधर लैंड करो, अभी आप अभी क्यू में हो, अभी नहीं आ सकते. अब ये नहीं बोल सकते नहीं बॉस, मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं ATC का नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना है. कोई भी आपको श्रवण करना पड़ता है. कितने भी सीनियर हम हैं, हमको भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान के कैरेक्टर, भगवान का जो पास्ट टाइम है वो सुनना ही पड़ेगा. नोबडी कैन अवॉइड. इसलिए धर्मा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही ना पशुभीर समानाम. महाभारत में कहा गया कि ये एकमात्र अंतर है हम में और पशु में. आहार निद्रा भय मैथुन, प्राणी और मनुष्य दोनों आहार निद्रा भय मैथुन में लिप्त हैं. पर मनुष्य की विशेषता क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष. हम धर्म के आधार पर अपना जीवन जी सकते हैं. अगर हम धर्म को नहीं अप्लाई करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते, देन वी आर धर्मे न ही ना पशुभीर समानाम. हम पशुवृत्त हैं. इसलिए श्रवण बहुत बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ
कि कुछ दिन पहले की बात है, अभी मे बी 3 वीक्स पहले का एग्जाम्पल है। मैं बहुत गुस्से में था एक डिवोटी के प्रति, उसने कुछ गलत किया था और मेरे मन में यही प्रश्न हो रहा था कि बार बार, ये डिवोटी को कैसे कैसे किया इसने, डिवोटी को ऐसा नहीं, ऐसा आता है कभी मन में आपके प्रश्न, डिवोटी ऐसा कर रहा है। बहुत मैं वो डिवोटी को माफ़ नहीं कर पा रहा था। मतलब ये पर्सनल, आई वॉन्ट गो टू द डिटेल्स, क्योंकि हम सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो मेरा एक स्ट्रगल था, एक डिवोटी के प्रति मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था दिल में कि उसने ऐसा कैसे किया, आई वाज नॉट एबल टू फॉरगिव। बट हमारा कैसा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हमको रोज़ सुबह हमारा मंगलारती होता है, मंदिर में जपा करते हैं, क्लास होता है, तो एक हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, रोज़ क्लास सुनना, रोज़ भक्तों का संग करना, प्रसाद लेना। तो वो लाइफस्टाइल और कल्चर से कितना फ़ायदा होता है, मैं वो बताने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो मैं डिस्टर्ब था कि डिवोटी ने ऐसे कैसे किया, डिवोटी को कैसा करता है, अन्याय किया मेरे साथ उसने। और ठीक है, वो था बैकग्राउंड में, मेरा माइंड मुझे तकलीफ दे रहा था, पर भागवतम क्लास में मैं बैठा था जैसे रोज के जैसा। तो मेरे एक प्रिय मित्र हैं गोपीनाथ चंद्र प्रभु, उस दिन उनका क्लास था। वो बड़े धीरे से क्लास देते हैं, प्यार से, हरे कृष्ण, एक लाइन के बाद ऐसा रुकते हैं वो 15 सेकंड, धीरे से बोलते हैं। तो मैं उनके क्लास में, हम लोग एक हमारा शिष्टाचार है, डिसिप्लिन, हम बैठते हैं, तो बैठे थे क्लास में। तो उन्होंने पूरा क्लास इसके कर्मा के ऊपर दिया, कैसे हमको कर्म का फल मिलता है। और उन्होंने एक बात बताया क्लास में, और वो सुनकर ऐसा लगा मुझे, ऐसा सर्जरी हो गया मेरा हार्ट में। और उस दिन के बाद से वो मेरा प्रॉब्लम चला गया। वो जो मेरे माइंड में जो कॉन्स्टेंट आ रहा था ना वो डिवोटी के बारे में, वो इश्यू चला। 3 हफ्ते से मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है वो पॉइंट का। उसने क्या कहा, डिवोटी ने, गोपीनाथ चंद्र प्रभु ने क्लास में ऐसे कहा कि कर्मा के बहुत सारे, एक इमीडिएट कॉज होता है, एक रिमोट कॉज होता है और एक अल्टीमेट कॉज होता है। अभी हमारे लाइफ जो कर्म जो लिखा है वो तो आना ही है हमारे पास। जब हम डिवोटी नहीं होते हैं तो हम अभक्तों का संग करते हैं, तो हमको जो कर्मा का रिएक्शन मिलना है वो उन लोगों के माध्यम से मिल जाता है। और हम में से बहुत लोग हैं जो 20-25 साल से भक्तों के साथ ही रह रहे हैं। अगर हम भक्तों के साथ नहीं रहते, कर्मियों के साथ रहते थे, तो वो लोग हमें रिएक्शन देते थे। अभी हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हमको तो रिएक्शन जो आना है वो तो आएगा ही। अभी हमको कौन देगा, वो कर्मी लोग तो नहीं देंगे, क्योंकि हम उनके साथ रहते ही नहीं। हम किसके साथ रहते हैं, भक्तों के साथ। तो हमको कौन देगा रिएक्शन, भक्ति देंगे। फिर उसने कहा, मेरे तरफ देख के कहा प्रभु जी ने कि, और हम सोचते हैं कि अरे वो डिवोटी ऐसा करता है तो मुझे लगा अरे उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ दिस इज, एक कल्चर है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। वो जूनियर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीनियर जूनियर, हम बस बैठे हैं क्लास में। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो, मैं भी मंदिर में बैठता हूँ क्लास में, तो हम लोग एक दूसरे का क्लास सुनते हैं। वो क्लास कौन दे रहा है वो डिटेल है। अगर परंपरा में है, प्रामाणिक भक्त है, वो प्रोसेस है, एक साधना है, तो उसमें ट्रांसमिशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और जब उसने कहा, मेरा ऐसा आई फेल्ट पूरा ऐसा होता है ना, अंधकार निकल गया, पूरा लाइट आ गया, ऐसा ट्यूबलाइट जल गया। एंड आफ्टर दैट आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। और वही डिवोटी के प्रति मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता अभी। ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम रोज हमारे लाइफ में कृष्णा स्पीक्स थ्रू डिवोटीज। सो ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप 4 दिन इसी तरह से सुनते रहोगे, ध्यान से, राइट नोट्स, टेक पार्ट इन एक्सरसाइज, रन फॉर द क्लासेस। अभी अभिषेक होगा भगवान का, सीताराम लक्ष्मण हनुमान डीटीज का, फिर माधव गोपाल प्रभु बहुत सुंदर कथा करेंगे, वो कथा सुनेंगे, फिर कल सुबह सुंदरकांड सुनेंगे। हियर जस्ट ग्रैब एंड देन सी हाउ पूरा आपको जो अंदर कंफ्यूजन है सब चला जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। सो हियर वेरी वेरी अटेंटिवली, वेरी वेरी अटेंटिवली। एंड ये जो है आप जो कर रहे हो ना, अभी यज्ञ कर रहे हो। हमको लगता है कि यज्ञ मतलब आग में वो सब सीजमी सीड्स डालना, इतना धुआं निकालना, धूमा धूमामृताम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मा सवम विदु। सुत गोस्वामी को ऋषि मुनि बता रहे हैं सब, शौनकादि ऋषि, कि सुत गोस्वामी आपके आने के कर्मन्नस्मिन् अनाश्वासे धूम धूमामृताम भवान, आपके आने के पहले हम इतना यज्ञ कर रहे थे और उससे केवल धुआं निकल रहा था। कर्मन्नस्मिन् अनाश्वासे धूम धूमामृताम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु। पर आपके आने से कृष्ण कथा का नेक्टर बह रहा है और उससे जो भगवान के चरण कमल का जो सुगंध है वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसके आगे सब यज्ञ फीका पड़ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ सिंपली हियरिंग। देयर इज नरिशमेंट ऑल्सो एंड देयर इज सोल्यूशन ऑल्सो। So therefore don't underestimate what you are doing.
रामायण में कितने श्लोक है कोई जानता है? 24,000 श्लोकास। भागवत में कितने? 18,000। भगवत गीता में 700। तो 24,000 वर्सेस। और कितने पार्ट्स हैं, कितने कांड हैं? 7। पहला बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, देन किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, एंड फाइनली उत्तराकांड। तो वी विल बिगिन विद बालकांड। और जो बालकांड का हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स लेंगे, एक्चुअली बहुत डिटेल में है। Now again, I want to emphasize before we dive into Balakand, understand the power of hearing attentively. आप कथा को जानते हो फिर भी सुनो ध्यान से, क्योंकि आपको अलग एंगल से मिलेगा। अब इसके लिए मैं एक पास्ट टाइम बताता हूँ। रामायण में आपको पता है, जब सुग्रीव ने भेजा सबको, 4 ग्रुप बनाया, ढूंढो माँ सीता को, 15 दिन के अंदर आपको वापस आना है, अगर आप नहीं आओगे तो आपको मैं आपका वध कर दूंगा, ऐसा करके सुग्रीव ने बहुत बड़ी घोषणा की, चाहे वो सबको धमकाया। और साउथ में किसको भेजा? अंगद के पार्टी को भेजा। उसमें जांबवान भी थे, हनुमान भी थे। तो सारे जो पार्टी गए थे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, सब लोग वापस आ गए। साउथ के पार्टी में उनको लगा शायद माँ सीता इसी तरफ गई है, रावण इसी तरफ ले गए, तो इधर ही कहीं हैं, इधर ही ढूंढ रहे थे। तो माँ सीता मिली नहीं उनको। तो एक जगह पे एक विशाल राक्षस को देखा अंगद ने और सारे वानरों ने। तो अंगद को लगा, अंगद ने कहा ये रावण है। फिर उसके सामने अंगद चले गए और सीधा उसको एक मुक्का मारा जोर से, और वो उधर ही गिर गया, मर गया। फिर अंगद खुश हो गया, अंगद ने कहा अरे मार दिया रावण को। फिर सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर अंगद ने पूछा अरे इतनी आसानी से मर गया रावण, इतनी आसानी से मर गया? नहीं, ये रावण नहीं हो सकता। तो फिर सोचने लगे अरे कहाँ होगा रावण। फिर ढूंढ रहे थे। फिर एक गुफा में गए अंदर। वो गुफा बहुत स्पेशल था, उसमें सारे सुख सुविधाएं थी, मनोरंजन, खाने के व्यंजन थे अलग अलग। और वानरों ने उधर बहुत मजा किया, बहुत आनंद किया। वो खा रहे थे, पी रहे थे। फिर कुछ वानरों ने कहा इधर ही अच्छे, इधर ही रहते हैं हम लोग, कहाँ अभी ढूंढने का सीता को। तो फिर वो गुफा में कौन रहती थी? स्वयं प्रभा। वो बहुत बड़ी अप्सरा थी, उसका अलग स्टोरी है पूरा। फिर वो सबको हॉस्पिटैलिटी, सबका खातिरदारी करती है, फिर सबको वापस भेज देती है। तो आप लोग तो ढूंढते हैं। फिर फाइनली उनको समझ में आता है कि अभी सीता माता मिल नहीं रही है, तो अब क्या करें? वापस तो जा नहीं सकते, वापस जाएंगे तो सुग्रीव हमें पनिश करेंगे। तो फिर कुछ वानरों ने कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग, अभी सीता माता तो मिली नहीं, तो हम लोग अपना जीवन क्यों वेस्ट करने का, हम लोग वापस वो गुफा में जाते हैं। लेट अस स्पेंड अवर लाइफ देयर। तो हनुमान ने कहा शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपको राम लक्ष्मण से डर नहीं है? राम लक्ष्मण के जो बाण हैं, तीर हैं, वो आपको गुफा के अंदर चेस करेंगे, आपको मारेंगे। तो फिर कुछ वानरों ने कहा कि अभी सीता माता तो मिल नहीं रही, तो ऐसा करते हैं हम लोग अनशन करके अपना विल फास्ट अनटू डेथ, कि वापस जाएंगे तो मरने वाले इधर ही मर जाते हैं। तो फिर वो लोग बैठ गए, बोले अभी हम अपना प्राण त्याग देंगे। तो प्राण त्यागेंगे तो ऊपर एक पेड़ पे एक चील ना, वल्चर क्या बोलते हैं? गिद्ध पक्षी, ह्यूज वल्चर, उसका नाम था संपाति। वो बैठा था। उसने कहा, जब उसने सुना, उसके पंख नहीं थे, उसने जब सुना कि ये लोग सब फास्टिंग अनटू डेथ करने वाले, खुश हो गए। उसने कहा अरे मेरा तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो जाएगा, ये सब मर जाएंगे तो एक एक करके सबको खा लूंगा मैं। तो वेट कर रहा था, चलो अभी ये मर जाएंगे, मैं वेट करता हूँ। तो ये लोग ने कहा कि अभी फास्टिंग करेंगे, हम मर रहे हैं, अभी करना क्या है बैठ के? तो कहा हम लोग अब राम कथा करेंगे, भगवान राम की लीला डिस्कस करेंगे। तो शुरू किया भगवान राम के जन्म से जो भी पास्ट टाइम्स है, वो लोग ने बोलना शुरू किया, सारे वानरों ने एक एक करके। तो बोलते गए, फिर कैसे वो सीता माता का उन्होंने हाथ जीता भगवान राम ने। फिर पूरा जो अयोध्या में कांड हुआ, कैकेयी का पूरा षड्यंत्र, मंत्रा का, वो सब डिस्कस किया। फिर चित्रकूट में आए, राम भरत मिलाप, सब डिस्कशन करते 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 फिर जटायु के वध का लीला डिस्कस किया। जैसे ही संपाति ने जटायु का नाम सुना, संपाति ने कहा जटायु, आप जटायु को जानते हो? जटायु का नाम कौन ले रहा है? आप सोचिए अभी बैकग्राउंड क्या है। वानर सेना जो बैठी है उधर, वो सब हताश हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि उनको सॉल्यूशन, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन अपनाया? हियरिंग, चैंटिंग, राम कथा करो, राम कथा सुनो, बस। और संपाति ने देखा अरे जटायु का नाम ले रहे हो आप, जटायु कैसे जानते हो?
तो फिर एक वानर ने कहा कि जटायु तो पूरा स्टोरी बताया जटायु का। तो फिर संपाति रोने लगा। संपाति ने कहा जटायु मेरा भाई है। हम दोनों ने डिसाइड किया था बचपन में कि हम जाके सूर्य के पास जाएंगे। दोनों बहुत शक्तिशाली थे। हम सूर्य की तरफ उड़ रहे थे तो सूर्य की किरणें इतनी तेज थी कि उसने हमारे पंखों को जलाना शुरू किया। तब मैंने जटायु को बचाने के लिए अपने पंखों से उसे ढक दिया। तो मेरे पंख जल गए, हम दोनों नीचे गिर गए, तो बिखर गए, हम लोग बिछड़ गए। तो फिर बाद में मैं जटायु को ढूंढ नहीं पाया और अब मेरे विंग्स नहीं, और मैं अपना प्राण त्यागने वाला था। तब एक ऋषि मुनि आए, चंद्रमा ऋषि। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा, उस दिन की प्रतीक्षा करो। तो मैं प्रतीक्षा करता रहा और आज मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि मेरे भाई जटायु ने भगवान की सेवा में अपने प्राण को त्याग दिया। पर साथ में दुख भी बहुत हो रहा है कि मैं अभी मेरे भाई को जटायु को देख नहीं पाऊंगा। फिर संपाति ने कहा कि मुझे वो ऋषि ने मुझे वरदान दिया था कि जब मैं भगवान राम की सेवा करूंगा उस दिन मेरे पंख वापस आ जाएंगे। तो मैं अभी ये समझ रहा हूं कि आप माँ सीता को ढूंढ रहे हो और मैं इस वृक्ष पर बैठा हूं। हालांकि मेरे पंख नहीं है, मेरे आंख जो आईसाइट है बहुत पावरफुल है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, स्ट्रेट आप जाओगे समुद्र के पार उस साइड, वहां पर लंका है, वहां पर माँ सीता है। तो उन्होंने अभी वानर सेना को गाइडेंस दिया कैसे जाना है, और ये बोलकर जैसे उन्होंने सेवा किया तो संपत्ति के पंख आ गए और संपत्ति वहां से उड़ के चला गया। तो वानर सेना के सारे लोग खुश हो गए, यस वी कैन नाउ, वी नो वेयर टू गो। सोल्यूशन मिल गया उनको। अब देखिए सोल्यूशन कहाँ से मिला, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग ही पैराडाइम, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, अलग ही डायमेंशन, अलग ही एंगल से सोल्यूशन मिला उनको। प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था, तो हियरिंग चैंटिंग एंड संपत्ति कम्स एंड देयर इज अ सोल्यूशन। तो आपके लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं वो डिवोटी को माफ नहीं कर पा रहा था, हियरिंग चैंटिंग से सोल्यूशन मिल गया। इट्स अ साइंस। जैसे आर्मी में जो सोल्जर रहते हैं ना, सैनिक, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनका कोर्स होता है 3 साल का। तो वो एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमी में, वो अलग अलग युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध, बैटल ऑफ सोम, ऑपरेशन बारबरोसा, अमेरिकन सिविल वॉर, कौन से युद्ध में क्या नीति अपनाई गई, कैसे वो लोगों ने रणनीति बदला, ये सब वो लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में, बैटल प्लान। फिर उसका एग्जाम लिखते हैं और उस ट्रेनिंग लेते हैं। बाद में जो NSG कमांडोज है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जब जाते हैं युद्ध भूमि में, जब 26/11 बॉम्बे में जब ताज में अटैक हुआ था टेररिस्ट लोगों का, यही NSG कमांडो वहाँ पे गए, बंदूक निकाला। अंदर जाने के पहले ये नहीं सोचे कि अच्छा अभी इसमें कौन सा जो हमारे एग्जाम में आया था अभी कौन सा आंसर देना है इधर, ये नहीं सोचा उन्होंने। 3 साल पढ़ाई किया, उसके ऊपर विचार विमर्श किया, उससे उनका इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट स्ट्रांग हुआ, और वहाँ पर on the spot, based on their collective wisdom they have gathered, they developed an impromptu on the spot specific solution for that। वो प्रासंगिक, वो जो contextual, वो जो situation था, उस प्रसंग में उनको एक समाधान मिल गया। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? उसी प्रकार हम श्रवण करते हैं नियमित रूप से, भगवान की कथा सुनते हैं, तो कलेक्टिव जो उसका एफर्ट है वो उससे हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होता है, और सही समय पे क्या सही डिसीजन लेना है वो हमें उसका मार्गदर्शन मिल जाता है। दिस इज हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स, दिस इज हाउ हियरिंग वर्क्स। इज इट ओके? सो वील बिगिन विद बालकांड। तो वह रामायण शुरू होता है जब वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में बैठे हैं और बहुत एब्जॉर्ब्ड हैं, और एक ही प्रश्न उनको डिस्टर्ब कर रहा है पॉजिटिवली। वो सोच रहे हैं बार बार, एक्चुअली वो सोचते हैं कि मुझे इसका उत्तर पता है मेरे प्रश्न का, पर मैं चाहता हूं कि कोई सीनियर या कोई मेरे गुरु, कोई गुरु वर्ग में कोई सीनियर है, वो इसका उत्तर दे ताकि वो अप्रूव हो जाए और मुझे कंफर्मेशन मिले। और उनके मन में प्रश्न क्या होता है कि जगत में परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कौन है, सबसे परिपूर्ण व्यक्ति कौन है। ये श्लोक भी आप रिपीट कर सकते हैं। वाल्मीकि मुनि के मन में जो प्रश्न आ रहा था, कौन वास्मिन् संप्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च
सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। सत्यवाक्यो दृढव्रता। इस श्लोक में कौन वास्मिन संप्रताम लोक, इस श्लोक में कौन है जो परफेक्ट है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, गुणवान यश्च वीर्यवान। गुणवान व्यक्ति कौन है? जो सारे गुणों से संपन्न है। वीर्यवान सबसे स्ट्रांगेस्ट, धर्मज्ञश्च जो धर्म परायण है, कृतज्ञ वन इज वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड सत्यवाक्यो दृढ़व्रता, एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड एंड सत्यवचन। कौन है? सो ये सब वो फिर सोचने लगते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने 3 गुणों पर विजय प्राप्त किया है, जो दोषारोपण नहीं करता, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता, जो एकदम फ्रेंडली है, पर साथ में जब वो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो बड़े बड़े देवता भी उससे डरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा वो सोच रहे हैं। जब वो सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा कौन व्यक्ति है, तो उसके तब उस समय उनके सामने उनके गुरु महाराज प्रकट होते हैं, वाल्मीकि के गुरु श्री नारद मुनि। और नारद मुनि आकर वाल्मीकि को कहते हैं कि आप जो प्रश्न सोच रहे हो उसका उत्तर कौन है? श्री राम। और वो कहते हैं कि आप तो राम को जानते ही हो, भगवान राम ही हैं जो मोस्ट परफेक्ट है, और आप उनकी स्तुति कीजिए, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे। तो उनको रामायण लिखने की प्रेरणा नारद मुनि देते हैं। तो हमारा भी सबके लाइफ में आप देखोगे ना, हम सबके लाइफ में एक सर्च है, हम सबकी खोज है परफेक्शन की खोज। हम हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और दूसरों को भी, रिलेशन संबंधों में भी हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। और इसके वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इस जगत में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सही है ना? तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए रामायण हमको दिया गया है, ताकि रामायण में हम एक परफेक्ट कैरेक्टर के बारे में सुने, जिससे हम इस दुनिया में परफेक्शन नहीं ढूंढे। क्योंकि अगर आप अपने संबंध में परफेक्शन ढूंढोगे तो 2 प्रॉब्लम है। एक तो आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप में आपको हमेशा गलतियां दिखेंगी, रस नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यू विल नेवर गेट ओनली अ परफेक्ट पर्सन, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर परफेक्शन, वी फील इनकम्प्लीट। एक खोखलापन महसूस होता है, क्योंकि वो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। सो वी हैव टू एंजॉय द इम्परफेक्शन, जो है उसमें आनंद लेना सीखना चाहिए हमको। अपने आप में भी, अपने आप को भी हम पूरा, देखो इंप्रूव करना जरूरी है। इंप्रूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम परफेक्शन। वो परफेक्शन आप ढूंढ रहे हो, परफेक्शन ऐसा, परफेक्शन का मतलब है कि इसके आगे फिर आप इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते फिर। सो परफेक्शन इज बैड वर्ड, इंप्रूवमेंट इज गुड वर्ड। इंप्रूवमेंट मतलब हमेशा इंप्रूव कर सकते हो, बट सीकिंग परफेक्शन इज वेरी वेरी डिजास्टरस। और क्योंकि हम अपने आप को फिर स्वीकार नहीं कर पाते। हम कितना भी अच्छा कर रहे हो ना, आप देखना, जब हम परफेक्शन का हमारा पैराडाइम रहता है, देन आप साधना कार्ड अगर रखते हो, रोज अपने भक्ति के कार्यों को आप ट्रैक कर रहे हो, आप कितना भी भक्ति करोगे, कितने भी सेवा करोगे ना, रात को सोते समय डिस्टर्ब नहीं रहोगे। अरे आज, बिकॉज यू आर फीलिंग यू आर नॉट एडिक्वेट इनफ, दैट इनएडिक्वेसी इज किलिंग। सो वाल्मीकि राइट इन द बिगिनिंग, रामायण का शुरू ऐसा होता है, परफेक्ट कौन है? इस दुनिया में कोई नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक एग्जाम्पल, हमारे बॉम्बे के IVS इस्कॉन यूथ सर्विसेज में जब मैं प्रीचिंग करता था, तो हमारा एक लड़का था, उसका शादी नहीं हो रहा था, तो उसने अपना नाम हमारे मैरिज बोर्ड में दे दिया। हमारे मंदिर में मैरिज बोर्ड है, जो प्रोस्पेक्टिव बॉयज़ गर्ल्स का अलायंसेस देखता है और उनका शादी कराता है। तो वो लड़के का डिमांड्स बहुत हाई था, पर उसने मैरिज बोर्ड को कहा, देखो आप, वो अलायंस जो भी आता था वो रिजेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लड़की चाहिए तो जो बहुत सुंदर हो, जो उसके लिए खाना भी बनाए अच्छे से, जो उसकी माँ के साथ भी अच्छा उसका रिलेशनशिप हो, जो नौकरी भी करे, मतलब ऐसा सब उसका वो चाहिए था, डिज़ायर्स की, वो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। तो उसका 3 साल से जो भी अलायंस आ रहा था, वो कोई ना कोई पॉइंट पे फेल हो रहा था। तो मैरिज बोर्ड वाले भी फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले इसका तो ऐसा परफेक्ट पत्नी ढूंढ रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो अलायंसेस दिखाना ही छोड़ दिया उसको। तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कहा अरे मैरिज बोर्ड, उसने मुझे कहा प्रभु जी वो दिखाई नहीं रहे कुछ अभी अलायंसेस मुझे। तो मैंने कहा फ़ोन करके पूछो एक बार। तो उसने हमारे मैरिज बोर्ड के चेयरमैन को फ़ोन करके पूछा कि क्या प्रभु जी आजकल आप दिखा नहीं रहे, मुझे अलायंसेस दे नहीं रहे हो। तो प्रभु जी ने कहा क्या करें प्रभु जी, आपका जो रिक्वेस्ट ऐसा है ना, वो हमने एप्लीकेशन ऊपर भेजा है ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा जी बनाएंगे ऐसी लड़की तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप जो लड़की चाहते हो वो ब्रह्मा जी बना सकते हैं बस। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। परफेक्ट गर्ल चाहिए, और ऐसा अगर मिल भी गया उसको, बाद में शादी के बाद डिसअपॉइंट हो जाएगा।
लिपट जाया करती थी वो जो बादलों के गरजने से, आज वो बादलों से भी ज़्यादा गरजती है। वो पूरा उल्टा गेम, पूरा गेम बदल जाता है शादी के बाद। तो नारद मुनि रामायण की शुरुआत में एस्टैब्लिश कर देते हैं कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आप परिपूर्णता की खोज में हैं तो सब इस जगत में जो आपकी आशाएं हैं उसको साइड में कर दो और भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करो। उससे आप संतुष्ट हो जाओगे। आपकी जो अपेक्षाएं हैं आपके परिवार से, आपके जो सगे संबंधियों से, वो भी बहुत रियलिस्टिक हो जाएगा। और उसके बाद जो सुंदर रामायण बालकांड में आता है, फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में नारद मुनि फिर क्या करते हैं, 100 श्लोकों में पूरा रामायण सुनाते हैं, संक्षिप्त में, समरी। कंप्लीट रामायण इज स्पोकन इन द फर्स्ट 100 वर्सेस ऑफ रामायण। और वो जो बाकी रामायण है वो इसके ऊपर इलेबोरेशन है। तो वो 100 वर्सेस में नारद मुनि डिस्क्राइब्स और राम इज द मोस्ट रेडिएंट, मोस्ट रेजोल्यूट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ट्रुथफुल। और वाल्मीकि मुनि सुनकर इतने खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी मैं राम को ग्लोरीफाई करूंगा, बिकॉज ही इज फीलिंग कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड ही इज नरिश्ड एंड ही वांट्स टू ग्लोरीफाई लॉर्ड राम। तो ये श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं फर्स्ट कैंटो में कि ये है लाइफ का एसेंस। वी शुड लुक फॉर सेटिस्फैक्शन इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। वाल्मीकि मुनि अभी डिसाइड करते हैं कि अभी मैं राम को ग्लोरीफाई करूंगा, दिस इज आवर गोल। अभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 3-4 दिन के लिए केवल भगवान की स्तुति करने के लिए। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में, नयद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। नारद मुनि व्यासदेव को, वही नारद मुनि जो वाल्मीकि मुनि को उपदेश दे रहे हैं रामायण में, भागवतम में वो व्यासदेव को बता रहे हैं कि जो ग्रंथ में भगवान की स्तुति नहीं होती, क्योंकि भगवान की जो स्तुति है जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि, वो जगत को पवित्र करता है और आत्मा को संतुष्ट करता है। और ऐसा जो ग्रंथ है जहां पर भगवान की स्तुति नहीं होती वो तीर्थ जगह है, तीर्थ यात्रा है। तद वायसम तीर्थम, कौओं के लिए तीर्थ जगह है। कौवे कहाँ जाते हैं, कूड़ा कचरा जहाँ रहता है वहां पर जाते हैं। तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, जो कूड़ा कचरा मतलब जो प्रजल, जो बेकार के न्यूज़ है, कौन से एक्टर्स के पास लफड़ा चल रहा है वो न्यूज़ सुनना, पॉलिटिक्स में कौन सा जोकर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाके क्या स्पीच देता है, क्या नेता को गाली देता है, ये सब हम सुनना, नेताओं का गाली गलौज, उसमें मजा लेना, उसमें आनंद लेना, ये कूड़ा कचरा वाला टेस्ट है। वायसम तीर्थम न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया, जो हंस हैं, तो नारद मुनि कहते हैं जो हंस हैं वो कौओं के जगह पर नहीं जाते। प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं crows and swans do not come together, swans do not go to the place where crows gather for conferences and meetings। ऐसा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हंस उस जगह पर नहीं जाते जहाँ कौवें जमा होते हैं। मतलब भक्त लोग उस विषय पर चर्चा नहीं करते, उसमें रमण नहीं करते जहाँ पर जो भौतिकवादी लोग मनोरंजन लेते हैं। तो हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं और उसमें श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे अंदर पूरा कौवा भी नहीं है, पूरा हंस भी नहीं। हमको राम कथा भी सुनना है बाद में तो हमारा कुछ 70% कौवा है अंदर, 30% हंस है। तो जो सत्संग कार्यक्रम होता है, जो हमारा जो प्रोग्राम्स होता है, ये प्रोग्राम का हमारा गोल क्या है, जो अंदर कौवा का परसेंटेज कम करके हंस का परसेंटेज बढ़ाने का वो पूरा प्रोसेस है हमारा, टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव दैट। That's how we slowly by practice से ना वो टेस्ट चला जाएगा। क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है ना हमारे लाइफ में, भक्ति के मार्ग में हमको टेस्ट नहीं है। कभी कभी डिवोटी बोलते प्रभु जी मैं चैंटिंग करता हूँ ना बहुत नींद आता है। तो क्यों प्रभु जी? क्योंकि मैं बहुत काम करता हूँ ऑफिस में, थक जाता हूँ, इसके लिए सुबह नींद आता है। नहीं, हमको नींद इसलिए आता है क्योंकि हमको टेस्ट नहीं है हरि नाम में। क्योंकि देखिए अगर नींद इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप थके हुए, क्योंकि अगर आप थके हुए जपा कर रहे हो, उस समय कुछ लेटेस्ट स्कैंडल का न्यूज़ आता है आपके पास, या कोई आइसक्रीम लेके आता है, तो नींद पूरा चला। कभी मैंने किसी को खाते हुए नहीं, सोते हुए नहीं देखा, खाते हुए किसी को नींद आता है। कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन कोई लेके आता है तो नींद उड़ जाता है, आप कितने भी थके हो। तो उसका मतलब टेस्ट, अगर टेस्ट है तो नींद नहीं आता। तो हमारे अभी दिल में टेस्ट नहीं है,
भगवान की कथाओं के प्रति। इसलिए सोल्यूशन है कि हमें बार बार सुनना है। जैसे हमारे भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कैसे कि एक व्यक्ति परफ्यूम मार्केट में गया, वहाँ पे सब इत्र का दुकान था, सब जगह परफ्यूम बिक रहा था। तो वहाँ पे वो आदमी गया, वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया रास्ते पे। तो सब उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके नाक में अलग अलग इत्र सुगंधित चीज़ डाल रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा है। तो उसका दोस्त वहाँ पर था, उसने कहा अरे इसको ऐसे नहीं उठा सकते, मैं जानता हूँ कौन है ये मेरा जो दोस्त है ना वो फिश मार्केट में काम करता है और एक कूड़ा कचरा जो है वहाँ का सब उठा के फेंकता है। तो इसको वहाँ पे रह के इतना आदत हो गया कि उसको यहाँ का जो परफ्यूम से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको उल्टा यहाँ पे बेहोश होकर गिर गया। उसको जगाने का तरीका मैं जानता हूँ, उसके जेब में कुछ कचरा था रखा था, उसने वो कचरा निकाला, उसके नाक में डाला, ऐसा जैसे उसके नाक में डाला वो वो जाग गया, उसको होश आ गया। तो महाराज बता रहे थे कि हम लोग की अवस्था यही है कि हम लोग दिन भर फिश मार्केट में रहते हैं, कूड़ा कचरा के उसमें रहते हैं। तो अगर हमको अच्छा कृष्ण कथा आता है तो हमको बेहोश हो जाते हैं, नींद आ जाती है। और कोई आके उसमें ऐसा लेटेस्ट गॉसिप बताएगा, कोई स्कैंडल, तो तुरंत हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, अरे अभी मैं जाग गया प्रभु जी, आपने अच्छा शायरी सुनाया, पूरे क्लास में 3 घंटा राम कथा किया, अलग अलग वो शायरी अच्छा था प्रभु जी, बताएंगे क्या लिखना है मुझे, वही याद रहेगा। क्योंकि वी डोंट लाइक राम कथा में, क्योंकि हमारे टेस्ट नहीं है हमारे दिल में, हमारे हार्ट में अभी। सो द होल प्रोसेस इज समहाउ वी हैव टू गेट टेस्ट। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, बार बार वही कथा को सुनना है। रूप गोस्वामी ने हमें बहुत सिंपल सॉल्यूशन दिया है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्ठा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम और चरित्र, भगवान राम श्री कृष्ण के चरित्र को जब हम सुनते हैं, वो वैसे ही है जैसे गन्ने का जूस आप उसे पिला रहे हो जिसको कुछ पित्त का प्रॉब्लम हुआ है, डिजीज हुआ है। पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु, वो पित्त की बीमारी में जब उसको गन्ने का रस पिला रहे हो तो उसको गन्ने के रस में स्वाद नहीं आता, उसको लगता है कि बहुत कड़वा है, पर उसके लिए वो दवाई है, पर वो उसे जबरदस्ती उसको पिलाया जाता है। पर वो अगर रेगुलरली पीता रहेगा, किन्त्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्ठा, बार बार उस गन्ने के जूस को पीने से वो कड़वाहट चला जाता है। स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहन्त्री, फिर उसको जो ओरिजिनल गन्ने का जो रस है उसका स्वाद उसको अनुभव होता है। उसी प्रकार हम भगवान के हरिनाम में हमको रुचि नहीं है, वो गन्ने के रस के समान मीठा है पर हमें कड़वा लग रहा है। अगर हम राम कथा सुनते रहेंगे तो जो हमें पित्त की बीमारी है, जो अज्ञान की बीमारी है, जिसकी वजह से हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, वो बीमारी चला जाएगा और हम भगवान का वो जो हरिनाम और भगवान की कथा में जो टेस्ट है, जो स्वीटनेस है, उसको वापस अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए नारद मुनि बड़े स्पष्ट रूप से बड़ी जोर से घोषणा करते हैं भागवतम में, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबुध्य यद्यपि नामानन्तस्य यशोन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। वो कहते हैं कि भगवान के यश का जो स्तुति करते हैं जब हम, जनता का विप्लवो, जो पापी जो जगत है उसमें विप्लव का अर्थ है क्रांति। भगवान की कथा क्रांति मचाएगी, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि वो आत्मा को पूरी तरह से पवित्र कर सकती। जगत पवित्रम प्रगृणीत करेचित, पूरे संसार में क्रांति लाएगा। और भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है वो इतना पावरफुल है कि यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबुद्ध यत्यपि, मतलब अगर आपके ग्लोरिफिकेशन में ग्रामेटिकल व्याकरण मिस्टेक्स है, अबुद्ध यत् मतलब इम्परफेक्ट है, आपकी रचना में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, आपको भाषा नहीं आती। प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, इंग्लिश मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, मेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत गलतियां हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो डिज़ायर है मैं बहुत सिंसियर हूँ, प्रामाणिकता से मैं लिख रहा हूँ। हालांकि मेरे लिखे हुए ग्रंथ में बहुत गलतियां हैं, जो इसे प्रामाणिकता से पढ़ेंगे उनके जीवन में क्रांति मचेगी। तो हम जब भगवान का प्रेजेंट कर रहे हैं,
कि हमारे अंदर बहुत गलतियाँ, हमको भाषा भी नहीं आता, मिस्टेक्स होता है, लैंग्वेज कोई श्लोक भी कभी कभी याद नहीं रहता, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, फिर भी विप्लव हो, रिवोल्यूशन आएगा, क्योंकि हम भगवान के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो नाम है, नामान अनंत शेषों के तानियत शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव, इसका बार बार श्रवण करने से, कीर्तन करने से साधुत्व हृदय में जागृत होगा। तो नारद मुनि जो व्यास जी को बता रहे हैं वही बात वो वाल्मीकि मुनि को भी बता रहे हैं कि वी हैव टू ग्लोरीफाई कृष्णा, वी हैव टू ग्लोरीफाई लॉर्ड राम। तो ये बोलकर नारद मुनि चले जाते हैं। और उसके बाद वाल्मीकि मुनि बहुत आनंदित होकर, अभी मैं लिखूंगा भगवान के राम को ग्लोरीफाई करने वाला हूँ, भगवान राम को ग्लोरीफाई करने वाला, ऐसा सोचते हैं वो। ऐसा सोचकर वो जाते हैं तमसा नदी में स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ। तो जब वो जाते हैं वहाँ पर, वो सोचते हैं कि मैं कैसे राम को ग्लोरीफाई करूँ, मैं किस ढंग से करूँ, ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और तब वहाँ पर वो देखते हैं एक पेड़ में, बहुत उस समय बहुत रमणीय वातावरण रहता है उधर जंगल में। तो वहाँ पर क्रौंच पक्षियों को देखते हैं, जो एक दूसरे का, एक पुरुष क्रौंच पक्षी और स्त्री क्रौंच पक्षी, दोनों पक्षियाँ एक दूसरे का संग कर रहे होते हैं और बड़े प्रेम से एक दूसरे का संग करते हैं। तो वाल्मीकि मुनि उसे देखकर मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं कि देखो कैसे प्राणियों में, पक्षियों में भी कितना प्रेम का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर भी कितना श्रृंगार रस है, क्योंकि दे वर काइंड ऑफ having very conjugal mating and they were having what is called as foreplay. They were playing, they were chasing each other, they were having enjoying. वो देखकर वाल्मीकि मुनि बहुत, वो निसर्ग में जो सुंदरता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो भगवान ने प्रकृति बनाई है उसमें जो नेचुरल ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो उस समय अचानक कहीं से एक शिकारी का बाण, एक शिकारी का तीर आकर वो जो पुरुष क्रौंच रहता है उस पक्षी को मार देता है और वो नीचे गिर जाता है, मर जाता है। और वो दृश्य को देखकर जो क्रौंची, जो स्त्री पक्षी रहती है, अभी ये जो क्रौंच पक्षी है उसको इंग्लिश में, देखिए इंटरेस्टिंग है, वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि क्रौंच पक्षियों का जो है फीमेल, अगर उसके मेल को मार दिया, शी नेवर टेक्स अनदर पार्टनर। और ये वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण में हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। और जो ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी, जो विच बर्ड्स को जो स्टडी करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ऑर्निथोलॉजिस्ट ने 100 साल पहले, वो तो क्या डिटेल में पढ़ाई करते हैं ना, पक्षियों को, बंदरों को, अलग अलग पशुओं को। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट प्रूव्ड, ये क्रौंच पक्षी को इंग्लिश में सैरस क्रेन कहा गया है। तो दे प्रूव्ड बाय देयर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी दैट सैरस क्रेन, इफ शी लूजेस हर मेल, शी नेवर टेक्स अनदर पार्टनर। मतलब इतना वैज्ञानिक रिसर्च करके जो आपको पता चल रहा है वो ऑलरेडी वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण में। तो एक मेरे पास पूरा आर्टिकल है, मैंने लिखा था साइंटिफिक रामायण एंड द साइंटिफिक बेसिस करके। तो उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये एक उदाहरण है। तो इस तरह से वाल्मीकि देखते हैं कि क्रौंची देखते हैं कि उसके पार्टनर को, उसके साथी को मार दिया ये शिकारी ने। तो वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, वो तड़पती है उधर, बहुत दुख होता है उसको, बहुत दर्द होता है। और वाल्मीकि मुनि अभी कुछ ही क्षण पहले इतने स्तुति कर रहे थे निसर्ग का, नेचर का और पक्षियों का, सब इतने खुश थे। और जैसे ही देखते हैं कि ये पक्षी रो रही है, चिल्ला रही है, वेदना में, वो देखकर वाल्मीकि मुनि का हृदय पूरा टूट जाता है, बहुत करुणा से भर जाता है उनका हार्ट, ही स्टार्ट्स फीलिंग द पेन। और वो देखकर वाल्मीकि मुनि को बहुत दुख होता है और एकाएक उस वेदना में वो गुस्सा हो जाते हैं, वो शिकारी के प्रति क्रोधित हो जाते हैं कि इसने इस मासूम पक्षी को गिरा दिया, मार दिया। तो गुस्से में उनके मुंह से एक श्राप निकलता है। और वो श्राप कैसे निकलता है? एक श्लोक के माध्यम से निकलता है। तो बहुत, मतलब वो श्राप भी देते तो बड़े सुंदर श्लोक से सुनाते हैं, तो उनको भी समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे बोल दिया। तो उनके मुंह से क्या निकलता है, आप रिपीट कीजिए, मैं चैंट करता हूँ। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्गम शाश्वती समा यत् क्रौंचा मिथुना देखम अवधि काम मोहितम। वो कह रहे हैं कि क्रौंच पक्षी मैथुन कर रहे थे काम मोहित होकर, और तुमने बड़ी
क्रूरता से उसे गिरा दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये निषाद, तुम्हें भी कभी तमगमा शाश्वती समय, शाश्वत समय तक कभी तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिस तरह से तुमने इसे दुख पहुंचाया, तुम्हारे जीवन में भी केवल दुख होगा। इस तरह से वो श्राप देते हैं। और जैसे ही वो श्राप देते तो तुरंत वाल्मीकि मुनि को लगता है कि ऐसे मैंने कैसे बोल दिया, और वो भी मैंने श्राप कैसे दे दिया, मैं कभी ऐसा श्राप नहीं देता हूं किसी को, इतना मैं कैसे क्रोधित हो गया। और श्राप ही नहीं, मैंने उसे एक परफेक्ट संस्कृत में मीटर में अनुष्टुप छंद में सुना दिया। ये जो है इसको अनुष्टुप छंद बोलते हैं, जो ऐसा मीटर में रहता है ना, जैसे भगवद गीता में भी श्लोक आता है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। तो ये जो मीटर है उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो वाल्मीकि मुनि सोच रहे हैं कि मैं गुस्सा हो गया और मैंने इसे श्राप दिया, और वो भी एक परफेक्ट पोएट्री में, एक काव्यात्मक ढंग से श्राप देना, ये मैंने कैसे कह दिया। तो वो खुद शॉक हो गए, बिविल्डर हो गए। तो वो सोचने लगे कि मेरे शोक में, मैं शोक कर रहा था, मेरे शोक में इतना सुंदर श्लोक निकला, तो इसका क्या अर्थ है, कैसे हुआ। और वो तो और सोच में पड़ गए, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। वहाँ पे स्नान किया, स्नान करके उठे, फिर वो अपने शिष्यों के साथ वापस आश्रम में आ गए, और सुबह का क्लास चल रहा था तो उन्होंने क्लास दिया अपना। तो उनके माइंड में वही चल रहा था कि मैं कैसे गुस्सा हो गया, मैंने कैसे श्राप दे दिया, कैसे मैं अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर पाया, मुझसे ऐसे कैसे हो गया। वैसे सोच ही रहे थे, अचानक उनके क्लास में, उनके जब वो सेवा कर रहे थे उस समय, अचानक वहाँ पर कौन प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरी योजना थी, जो तुमने श्राप दिया वो मैंने ही, माँ सरस्वती के वरदान से आप ऐसा बोल पाए, और अब आप इसी अनुष्टुप छंद में, इसी मीटर में, इसी तरह से सुंदर रचना कीजिए आप रामायण का, और भगवान राम को ग्लोरीफाई कीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी के जाने के बाद, ब्रह्मा जी वहाँ से फिर अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी जाने के बाद फिर वाल्मीकि मुनि बैठ गए, उन्होंने आंखें बंद की, और उन्होंने फिर भगवान राम का ग्लोरिफिकेशन शुरू किया। और आंख बंद करके वो बोलते गए। और उनके आगे कौन बैठे थे, उनके शिष्य, उस पर सबसे प्रमुख भरद्वाज ऋषि वो बैठे थे, और पूरा नोट्स लिख रहे थे पूरा। और वाल्मीकि मुनि बोलते जा रहे हैं, आंख बंद करके पूरा रामायण सुना दिया उन्होंने, 24,000 श्लोक। और जब खत्म हुआ बोल के, फिर आंखें खोल दी। जैसे महाभारत किसने सुनाया और किसने लिखा, गणेश जी। और यहाँ पर कौन सुना रहे हैं, वाल्मीकि मुनि, और भरद्वाज ऋषि नॉन स्टॉप लिख रहे हैं। तो ये है रामायण का मूड। कैसे शुरू हुआ रामायण, कौन सा मूड से, करुणा रस। ये है फाउंडेशन। आप देखोगे रामायण में हर जगह ये रस मिलेगा, वेदना, दुख, सफरिंग, क्लेश, उदासी, है ना, रामायण में हर जगह यही है ना, शुरू से ऐसे ही है। दिस इज रामायण का मेन ये है रस, जो मेलो है, इट इज करुणा रस। क्योंकि वहां पे विप्रलंब है ना, क्रौंची, एक पक्षी को अपने साथी से विरह हो रहा है, और वो रो रही है, वो तड़प रही है, और दशरथ महाराज भी ऐसे तड़प रहे थे। तो दिस इज हमारा जो गौड़ीय वैष्णव है ना, हमारे गौड़ीय वैष्णव में पूरा ये सेपरेशन का रस है, करुणा रस से भरा हुआ है। और ये जो रामायण में दिया है, ये पूरा कंप्लीटली पैरेलल टू व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इन इस्कॉन, कॉलिंग आउट टू कृष्णा इन सेपरेशन। कि आप देखोगे हमारे इस्कॉन में हमारा मूड ये नहीं कि अरे कृष्ण तो मेरे पास हैं, कृष्ण तो मेरे लाडले हैं, कृष्ण तो वी डोंट, हम सहज ये नहीं है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जब एक बार चेन्नई में थे, तो एक परिवार के घर में रुके, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप रासलीला सुनाइए, हमको रासलीला सुनना है, मज़ा आएगा, आप सुनाइए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, रासलीला बहुत हाई टॉपिक है, ऐसे हमको नहीं सुनना चाहिए। नहीं आप सुना सकते हैं हमारे लिए, हम रेडी हैं, हम सुन सकते हैं। प्रभात ने कहा नहीं, ये बहुत पूजनीय लीला है, ऐसे हमको चीप नहीं करना चाहिए। तो वापस वो फैमिली ने कहा नहीं स्वामी जी, हमको तो सुनना, हमको अच्छा लगता, कृष्ण तो हमारे ही हैं, लाडले हैं, हम तो प्यार करते हैं कृष्ण से, आप सुनाइए। तो बार बार वो आग्रह कर रहे थे। तो फिर श्रीला प्रभुपाद ने हाथ जोड़ लिए, कहा आपकी बहुत योग्यता है, आप बहुत महान हैं, पर मेरी योग्यता नहीं है कथा करने की। श्रीला प्रभुपाद से अधिक कोई योग्य है रासलीला पर कथा करने की?
पर प्रभुपाद ये इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे थे, यू कांट टेक इट चीपली। जैसे एक घर में गए प्रभुपाद, तो वहां पर उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह को पूरा काला कपड़े से सजा दिया था पूरा। तो प्रभुपाद ने कहा आपने पूरा ब्लैक ब्लैक डाला है, क्या है, क्या करें, हमारे राधा कृष्ण इतने एफल्जेंट है कि उनके एफल्जेंस हमको पूरा, हमारे आंखों को पूरा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने उनको ब्लैक ड्रेस से, मतलब दे आर मेकिंग इट वेरी चीप, एज इफ दे आर फीलिंग द एफल्जेंस कमिंग फ्रॉम राधा एंड कृष्ण। तो इंडिया में ना चीपनेस बहुत है, इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने कहा हमारा मूड ये नहीं कि कृष्ण हमारे पास है, हमारा मूड ये है कि कृष्ण हमारे पास थे पर हम कृष्ण को खो दिए हैं, अभी हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। वी वॉन्ट कृष्णा, आप समझ रहे हैं, बहुत अलग है मूड। जैसे मैं अभी रिसेंटली जगन्नाथपुरी में एग्जांपल दे रहा था कि अगर अभी हमने अनाउंस किया इधर कि यहाँ पे एक डायमंड रिंग है, ढूंढो, जैसे मिला उसका, तो आप कैसे ढूंढोगे उसको, बड़ी तीव्रता से ढूंढोगे। पर सोचिए दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास डायमंड रिंग ऑलरेडी है, हो दिया ये रूम में, आप कैसे ढूंढोगे फिर? तो पहले स्थिति में और दूसरे स्थिति में कौन से में ज़्यादा ढूंढने में ज़्यादा इंटेंसिटी होगा? सेकंड में, क्योंकि आपके पास था और आपने खो दिया। उसी प्रकार अभी हमको मालूम ही नहीं है भगवान कौन है, तो हम भगवान को क्या ढूंढेंगे? पर हमारे गौड़ीय वैष्णव मूड ये है कि कृष्ण हमारे पास हैं, एंड वी हैड कृष्णा एंड आई लॉस्ट कृष्णा, सो वी आर सर्चिंग फॉर कृष्णा। तो उसमें जो करुणा रस, उसमें जो हैंकरिंग है, जो सेपरेशन है, विप्रलंब है, ये मूड में हम भक्ति करते हैं। तो ये वाल्मीकि मुनि इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद भी चाहते थे कि हम हमेशा इस तरह से कृष्ण को पुकारें। जब शुरुआत के दिनों में श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना किए थे न्यूयॉर्क में, तो सारे हिप्पीज आते थे, वो नवयुवक, बहुत सारे लोग उसमें चर्सी थे, उनको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। तो श्रीला प्रभुपाद कहते थे हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम क्या है ऐसा पूछते थे वापस, तो लड़का बोलता था शरीर, हम शरीर है। मतलब इतना बोलने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता था। तो प्रभुपाद कहते नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। देखो कार है, ड्राइवर है, कार शरीर के समान है, ड्राइवर आत्मा है। ये सिंपल है ना एग्जाम्पल, कोई भी समझ जाएगा। तो कार ड्राइवर के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता, आत्मा इंपॉर्टेंट है। देखो कार और ड्राइवर में क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा? वो लड़के को पूछते थे, वो हिप्पी था, चर्सी था, वो ऐसा देखता था प्रभुपाद को, कार इंपॉर्टेंट। अरे नहीं नहीं, कार ड्राइवर के बिना नहीं चल सकता, ड्राइवर इंपॉर्टेंट है ना। हाँ कार इंपॉर्टेंट। मतलब वो लोग, ऐसे लोग थे जिनको समझ में नहीं आता था। प्रभुपाद पूरा फ्रस्ट्रेट होते थे उनको समझ सिखा के। तो एक को कहा कि हम बॉडी नहीं, हम सोल है, आत्मा है। तो उसको लगा अच्छा हम आत्मा है, उसको लगा आत्मा मतलब कुछ तो एक स्पेशल कुछ तो होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं आत्मा हूँ, शरीर को तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर जोर से भागा, वो दीवार था, उसने सोचा कि मैं आत्मा हूँ, मैं जोर से भागूंगा, वो दीवार के थ्रू निकल जाऊंगा। वो सीधा भाग के गया, सीधा दीवार पे लगा, उसका सर नीचे गिर गया, फिर सर पे इतना बड़ा बम्प आ गया। फिर उसको समझ में आ गया अरे मैं शरीर ही हूँ। तो लोग ऐसे पागल लोग आते थे उनके पास, प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद ऐसा क्लास करते थे, उनको समझाते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान की भक्ति करो, हरिनाम लो। कोई भी ढंग का प्रश्न भी नहीं पूछता था। तो उसमें एक लड़की आती थी क्लास में, बाद में जाके वो गोविंद दासी बनी, प्रभुपाद की बहुत प्रियतमा शिष्य बनी, वो बहुत अच्छी डिवोटी है। तो उस समय वो नई यंग लड़की थी, क्लास में आती, तो उसने एक हाथ उठा के क्वेश्चन पूछा, स्वामी जी आप एक बार क्लास में बता रहे थे भगवान के साथ जो सेपरेशन, विप्रलंब, वो क्या है, जरा बता सकते हैं? तो प्रभुपाद क्वेश्चन सुन के शॉक हो गया। प्रभुपाद की आंखें ऐसी बड़ी हो गई, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसे ऑडियंस में ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये तो हमारा गोल है, हम तो हमेशा कृष्ण से, वी आर फीलिंग सेपरेशन। आप देखोगे ना रामायण में भी वही मूड है, यू नो दैट इज सेपरेशन। क्राउंच बर्ड इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम द मेल पार्टनर, दशरथ इज फीलिंग फ्रॉम राम, the queens in Ayodhya are feeling, the citizens of Ayodhya are feeling, everybody is feeling separate. Sita is feeling from Ram, Ram is feeling from Sita. ये मूड है। तो प्रभुपाद ने कहा ये हमारा मूड है, कृष्ण से सेपरेशन। फिर प्रभुपाद ने आंख बंद किया और प्रभुपाद सर हिलाने लगे और वो पूरा उस मूड में चले गए। फिर उन्होंने, प्रभुपाद ने वो भजन गाया, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुता, गोशंताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदेर महावीवलो।
वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। 6 गोस्वामियों की वंदना करते हुए श्रीनिवास आचार्य इस भजन में कहते हैं कि ये गोस्वामियों का स्पेशलिटी था कि वो हमेशा कृष्ण को ढूंढ रहे थे। हे राधे व्रज देवी खेच ललिते, ललिता देवी, राधा रानी, कृष्ण आप कहाँ हो? क्या आप गोवर्धन में हो? क्या यमुना के तट पर हो? वी आर सर्चिंग फॉर कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद ये श्लोक सुनाते सुनाते पूरे एक्सटेसी में चले गए और उनकी आंखें बंद हो गई और बॉडी स्टार्टेड ट्रेमलिंग बिकॉज ही हैड एंटर्ड दैट स्पेस एंड टीयर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द आईज। और क्लास में कौन बैठे हैं? सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, चुपचाप बैठे देख रहे हैं। उनको समझ में आया कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर ये समझ गया कि कुछ तो दिव्य चीज हो रहा है, कुछ तो स्पेशल है। और एकदम क्लास में शांति, सन्नाटा छा गया, एवरीबडी इज क्वाइट एंड Srila Prabhupada is quiet and tears are coming because he has entered that space of Vipralamba, feeling separation from the Lord. तो सब अभी बहुत देर हो गया, किसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो एक लड़का था ब्रूस, बाद में जाके ब्रह्मानंद बना, वो और उसका भाई ग्रेग, वो भी आते थे क्लास में। वो बैठा, उसको लगा रहे कुछ तो स्वामी जी कुछ कर नहीं रहे, क्या हो रहा है। तो उसने करताल उठाया, करताल उधर ही था, करताल बजाने लगा हरे कृष्णा। फिर प्रभुपाद केम बैक टू बाहरी चेतना में आ गए। प्रभुपाद ने फिर कहा थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। फिर प्रभुपाद चले गए। फिर वो डिवोटीज गए प्रभुपाद के पास, स्वामी जी वो जो क्लास में आप ऐसा कुछ ट्रांस में चले गए थे, आंखें बंद हो गई थी आपकी, आपका शरीर में कंपन हो रहा था, आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो क्या था प्रभुपाद? तो उनको लगा प्रभुपाद अभी कुछ दिव्य चीज बताएंगे, कुछ स्पेशल। और प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? अरे कुछ नहीं, भूल जाओ। प्रभुपाद ने पूरा उड़ा दिया उसको। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि वो मैं कृष्ण से बहुत मेरा सेपरेशन हो रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्योंकि अगर प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कि बहुत दिव्य स्तर है, बहुत हाई स्टेज है, तो क्या होता? फिर उसको भी हम लोग चीप ले लेते थे। अरे प्रभुपाद ने किया तो हम भी करेंगे, क्लास में भी रोना शुरू करेंगे, सब चेहरे चपाटे पे लाइन में लग जाएंगे। फिर जैसे गौराम प्रभु बोल रहे थे कि उनको बहुत बार लोग पूछते हैं आपके क्लास में कितने लोग रोए। तो बाहर ना ये रोना सब बहुत हाई चीज माना जाता है, ऐसा कथा करो, भगवान की लीलाओं में मग्न हो जाओ, स्टार्ट क्राइंग। तो गौराम प्रभु ने कहा मेरे क्लास में कोई रोए नहीं, सब सोए। तो ये चीप नहीं लेना चाहिए, पर साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि हाईएस्ट है टू क्राई फॉर कृष्णा। ये प्राइवेटली यू कैन क्राई, नॉट मेक अ पब्लिक शो। और रामायण इसका वो है एम्बॉडीमेंट है, करुणा रस, embodiment of this. So we have to approach Krishna in this mood. जैसे तो करुणा रस का अर्थ क्या है? जैसे अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक लाइक दिस, कृष्ण कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के वो खान है कृष्ण, सारे रस उनमें हैं कृष्ण में। आप कृष्ण से कनेक्ट हो जाओगे तो यू कैन एक्सपीरियंस ऑल रसस। तो हर जो भगवान के अवतार हैं वो एक रस का वो स्पेशल मैनिफेस्टेशन है। जैसे नरसिंहदेव कौन से रस के प्रतिनिधित्व हैं? हाँ, वीर्य, रौद्र नहीं, वात्सल्य रस। नरसिंहदेव जब प्रहलाद को अपने गोद पे बिठाए और उनको अपने जीवा से चाटने लगे जैसे शेर, द लायन लिक्स द कब, बिकॉज प्रहलाद को अपने पिता का प्यार नहीं मिला। नरसिंहदेव ने माँ का एक प्यार दिया हो प्रहलाद को बिठाकर। वो वात्सल्य रस का हाईएस्ट एग्जाम्पल है कि लॉर्ड इज गिविंग सो मच लव टू प्रहलाद। वराहदेव जो है भयंकर रस का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो वराहदेव व्हेन ही लैंडेड ऑन द ओशन द होल अर्थ स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, सो दैट्स कंसिडर्ड लाइक दैट। और जो रौद्र रस बोल रहे थे ना, वो परशुराम उसके मूर्तिमान रूप है। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का रौद्र एकदम एंगर, वो उनका भी आई थिंक ही डिस्ट्रॉयड क्षत्रिय सो मेनी टाइम्स, आई थिंक ही ओनली लॉस्ट द काउंट आल्सो हाउ मेनी टाइम्स। ही वाज जस्ट गोइंग ऑन अ रैम्पेज किलिंग एवरीवन। बलराम जी साक्ष्य रस, हास्य रस, इज ऑलवेज जोकिंग लाफिंग, ऐसा। तो ऐसा सब अलग अलग एग्जाम्पल्स आचार्यों ने दिया है। उसमें भगवान राम को करुणा रस का एग्जाम्पल दिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज करुणा रस? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर, बिकॉज रामायण में आपको अभी अब जब हम अयोध्या कांड सुनेंगे ना तो ऐसा पेन ही पेन है उसमें, बस सब रो रहे हैं।
सो व्हाट एग्जैक्टली करुणा रस इज दैट रस, देखो जब उसको ऐसे समझना है हमें, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपना एंजॉयमेंट छोड़ देता है, किसी कॉज के लिए अपना जो उसका डिजायर है वो छोड़ देता है, सैक्रिफाइस करता है, और वो आप तीसरे व्यक्ति हो, आप देख रहे हो अरे ही कुड हैव एंजॉयड, पर इसने छोड़ दिया उसके लिए, और जब आपके दिल में जो फीलिंग आता है ना उसको करुणा रस कहते हैं। तो रामायण में वो सैक्रिफाइस भर भर के है, एवरीबडी इज गिविंग अप समथिंग फॉर अदर्स। जैसे एक बिल्डिंग अलग अलग तत्वों से बनता है, मिट्टी, सीमेंट, सो मेनी थिंग्स आर मेड, लाइमस्टोन, क्या क्या डालते हैं ना बनाने में। उसी प्रकार रामायण जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है, त्याग, बलिदान, भक्ति, प्रेम, स्नेह, ये सब ऑल मिक्सचर्स। और ये सब सारे जब मिक्स होते हैं ना, और उसमें फिर जब करुणा रस निकलता है, दैट फीलिंग ऑफ ओ ही कुड इज गिविंग अप, एंड देन यू सी देयर इज सफरिंग। आप देखोगे शोक बहुत है रामायण में, भगवान राम खुद शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं। अभी आप सब मानते हैं आपके जीवन में दुख है, मानते हैं? भगवान राम के जीवन में भी दुख है, पर बहुत बड़ा अंतर है। शास्त्रों में कहा गया कि जो शोक करता है ना, जो विलाप करता है, रोता रहता है, वो शूद्र है। शास्त्रों में कहा गया कि जो हमेशा शोक करता है, दुखी रहता है, वो लो क्लास व्यक्ति है। पर भगवान राम भी रो रहे हैं, भगवान राम भी दुख कर रहे हैं, पर अंतर यह है कि अगर हम भगवान राम के इस वेदना को, इस दुख को समझने का प्रयास करेंगे और इन लीलाओं को पढ़ेंगे, तो जो दुख हमें इस भौतिक जगत में मिलता है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि इस जगत का जो दुख है दैट इज अनस्टॉपेबल, रिलेंटलेस, indefatigable, it's going to attack us relentlessly. So we skip this battle, हम स्मार्ट बन रहे हैं, we stop suffering here and we hear about the Lord's suffering. When we hear about the Lord's suffering, then this suffering becomes insignificant because that is वो दिव्य रस स्तर पर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण का फाउंडेशन है इमोशंस। लेट अस मेक इट वेरी क्लियर, भावनाएं। ह्यूमन बीइंग्स कौन है? वी आर इमोशनल बीइंग्स। लोग बोलते हैं मानव जो है वो लॉजिकल लोग हैं, हम लोग सब लॉजिकल सोचते हैं। लॉजिक है पर वो ना ऐसा थोड़ा सा आप स्क्रैच ऊपर पे लॉजिक, थोड़ा सा आप स्क्रैच करेंगे नीचे इतने इमोशंस मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल एनिमल्स, और वो इमोशंस, हमारा पूरा सफरिंग इस दुनिया में इमोशंस की वजह से। ऑल ऑफ यू एग्री? सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इमोशंस इन द लॉर्ड? उनके इमोशंस को समझो, उनके इमोशंस में डाइव करो, उनके इमोशंस में पूरा घुस जाओ। हाउ ही इज क्राइंग फॉर सीता। किष्किंधा में वो हम लोग गए थे, हम्पी में गए थे, हम्पी में वो गुफा है जहाँ पे भगवान राम बैठे हैं बीड्स के साथ। ही इज चैंटिंग सीताज नेम इन सेपरेशन। इन लंका मदर सीता इज क्राइंग, शी इज चैंटिंग राम्स नेम। बोथ ऑफ देम आर क्राइंग इन सेपरेशन। So when we read about their crying for each other, then our emotional pain of this world goes away. इस जगत में जो भी हमें दुख मिलता है इमोशंस के कारण, वो दुख चला जाता है जब हम भगवान राम के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण को कभी आप तर्क लॉजिक से इतना मत समझो, यू सी इट फ्रॉम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए रामायण में जो विलन है उनको विलन आप समझो। हमारे कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मंत्रा तो भगवान की योजना थी, देवताओं ने उसे भेजा था। मैं बोलता हूँ नहीं मुझे मत बोलो वो देवताओं ने भेजा था। लेट अस सी हर एज विलन ओनली, देन वी विल फील द इमोशंस। अरे ठीक है वो देवताओं का ही योजना था, वो सब ठीक है, बट वो हमको ना, वी शुड नॉट सी इट एज लॉजिकली। ठीक है भगवान के प्लान में सब लोग हैं, पर उसको वो स्थान देना चाहिए जो एक विलन का होता है। जैसे अभी झाड़ू भी हम यूज करते हैं ऑल्टर में झाड़ू मारने के लिए, पर झाड़ू को भगवान के बगल में नहीं रखते, झाड़ू को रखने का एक अलग जगह होता है। तो मंत्रा भी भगवान की लीला में है वो, पर वो मंत्रा है और विलन है, उसको उसका जगह देने का। अभी वाल्मीकि, अभी देखिए अभी अग्नि पुराण में स्पष्ट लिखा है कि रावण ने सीता का अपहरण नहीं किया, माँ सीता को अग्निदेव ले गए थे, ठीक है। पर ये वाल्मीकि मुनि ने क्यों नहीं लिखा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में? अग्नि पुराण में स्पष्ट है।
और ये चैतन्य महाप्रभु ने जाके अग्नि पुराण ढूंढा, निकाला, और वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण को दिया, जो बहुत पीड़ित था, दुखी था, उसको दिया ना, तो वो फिर सांत्वना मिला उसको। तो ये वाल्मीकि मुनि भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम ऐसा सोचे। नहीं तो हम सोचेंगे, फिर हम उसको फीलिंग्स में जाएंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ठीक है यार, वो तो नकली सीता थी। फिर भगवान राम किष्किंधा में बैठकर रोते ही नहीं, अरे मेरी सीता तो सेफ है। फिर हम भगवान राम रोते ही नहीं, तो फिर हमको रामायण में मजा ही नहीं आएगा, फिर वो करुणा रस आएगा ही नहीं। सो राम वॉज इन द मूड दैट आई हैव लॉस्ट माई वाइफ सीता. So we should also feel that, oh, Ram has lost Sita and he is crying in separation. But it is not about logic. It is about the separation, Karunaras. And this will remove the pain that this world gives us. इस दुनिया में जो आपको लोग दुख देते हैं ना, वो सब आपका चला जाएगा. So there is lot of reasons to cry in this world. People give us lot of pain. But Ramayana, studying Ramayana sincerely will remove all of this. So we'll see now as we enter how Ramayana will fill us with Karuna Ras. हमने इंट्रोडक्शन हो गया, आज हमने डिस्कस किया बालकांड का शुरुआत डिस्कस किया. अभी हम भगवान राम के आविर्भाव के बारे में थोड़ा बताएंगे. एंड देन वी विल कंटिन्यू with the rest of Balkand tomorrow and Ayodhya Kand, where eventually Ram is banished to the forest. तो अब हम अभी है ना टाइम, हमारे पास 10 मिनट है, तो आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टिल अवेक एंड और वी कैन डू एन एक्सरसाइज. वी हैव बिफोर वी बिगिन बालकांड. आपने मालूम है कि स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज किया था, लिखा था, याद है सबको? तो उसका पार्ट 2 अभी करना है. ऑल ऑफ यू आर रेडी? एवरीबडी हैज डन दिस एक्सरसाइज? ओके, नाउ पार्ट 2 में आपको अभी नोटबुक पेन अब लिखना नहीं है. आपको पहले सोचना है कि आपको एक पार्टनर लगेगा. मे बी द पर्सन नेक्स्ट टू यू, वन ऑफ यू इज ए एंड द अदर इज बी. आपको एक पार्टनर लगेगा. आपके पास 5 सेकंड है, डिसाइड करो आपका पार्टनर कौन है. somebody next to you is best, otherwise get up and find a partner. All of you should have one partner. Okay? Everybody has part. किसको कोई पार्टनर नहीं है? Everybody has a partner? Okay. हरे कृष्णा, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है. तो ए, वन ऑफ यू इज ए, द अदर इज बी. यू हैव, आपके पास है कोई आपके बगल में पार्टनर? नहीं, आपके पीछे. हाँ, यू है ना? ऑल ऑफ यू आर हैव अ पार्टनर? ओके. नाउ वन ऑफ यू इज ए, द अदर इज बी. डिसाइड दैट. ओके, ready? When I play the kartal, A will start sharing and B will listen, and B will not write. We will listen and remember, because I'll ask something later on tomorrow. B has to remember what A has spoken. Okay? And what will A speak? A क्या बोलेगा? क्या प्रसाद कैसा था आज दोपहर को? है ना? नहीं, जो what, why और how आपने लिखा है ना, that A will share with B when after I play the kartal, not now. Then you will start, and then when I again play the kartal, what you will do? You will swap. A will stop and B will speak to. Is that okay? सबको समझ में आ गया? We can start. Any questions? Any doubts? Yes. So you listen to him first, and then you will understand what he has spoken. Then you can get an idea. Okay, we'll start now. A to B. Hare Krishna.
B will explain to A. Hare Krishna. मालती माता जी की बेटी छोटी सी थी, उसका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती को श्रीला प्रभुपाद ने एक कृष्ण का डीटी दिया था छोटा सा। तो वो डीटी से बहुत बच्ची थी, वो 3-4 साल की, वो कृष्ण से बहुत अटैच थी। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद ने वो डीटी को उसको ऐसे रख के कहीं गई थी, जब वो आई तो प्रभुपाद ने वो डीटी को निकाल के अपने पास रख लिया, पीछे ऐसा छिपा के रख लिया। तो जब वो आई उसने देखा कृष्णा, मेरे कृष्णा कहाँ है, वेयर इज कृष्णा। वो घबरा गई कि वो मिसिंग है। तो उसने सबको पूछा, सब उस बच्चे को देख रहे हैं, किसी ने बताया नहीं प्रभुपाद के पास। एंड प्रभुपाद इज जस्ट लुकिंग एट दैट गर्ल एंड शी इज आस्किंग एवरीबॉडी, हैव यू सीन कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, सबको पूछ रही है। एंड एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग एट द चाइल्ड विद ग्रेट एब्जॉर्प्शन। एंड देन फिर मालती माता जी ने, किसी ने कहा बच्ची को, सरस्वती, इन दिस रूम हु हैज कृष्णा। तो बच्ची है, समझ गई, ऐसा देख रही है, प्रभुपाद। फिर वो प्रभुपाद के पास भाग के गई, प्रभुपाद गिव माय कृष्णा, गिव मी कृष्णा। प्रभुपाद देखते रहे बहुत देर तक। देन ही गेव द कृष्णा डीट एंड देन शी रैन विद कृष्णा। प्रभुपाद said, this is what we want, this child is teaching us that we have to hanker for Krishna like this. And Ramayana is in this mood, everybody is hankering for Ram. Everybody wants Lord Ram and Sita to be together. They want Ram and Sita union. They want Ram, they want to serve Ram. एक बार एयरपोर्ट, जयदत्त महाराज ने स्टोरी बताया, एयरपोर्ट में श्रीला प्रभुपाद सब डिवोटीज को सी ऑफ करने आते थे, प्रभुपाद को देखने तो फेयरवेल के लिए आते थे। तो प्रभुपाद को व्यासासन भी लेके जाते थे वो लोग एयरपोर्ट। तो व्यासासन वो एयरपोर्ट में बीच में रख देते थे, फिर श्रीला प्रभुपाद बैठ के सबको दर्शन देते थे, अपना बात करते थे। तो उसमें ना एक माता जी थी, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो एयरपोर्ट में भीड़ रहता है, तो बच्ची जो है हाथ से ऐसा वो निकल गई किधर, तो ऐसा भागने लगी ऐसा। तो जब वो ऐसे आगे निकल गई तो सब देखे, अरे बच्ची उधर जा रही है। तो प्रभुपाद ने कहा वेट, वो माता जी को बोला, माँ को बोला इधर आओ, वैसा सन के पीछे बिठा दिया उसको। और बच्चे थोड़ी देर के बाद आए, देखा माँ नहीं है, तो रोने लगी, भागने लगी इधर उधर। और सब प्रभुपाद ने किसी को कुछ बोलो मत, देखते रहे, बस बच्चे को देखने के लिए बोला प्रभुपाद ने। एवरीबडी सॉ दैट गर्ल, दैट चाइल्ड इज रनिंग एवरीवेयर लुकिंग फॉर द मदर। दैट चाइल्ड वॉज डेस्परेट। बच्चे को आप कुछ भी दो उस समय, जब माँ को खो देता है बच्चा, तो बच्चे को आप आईपॉड दो, कुछ भी दो, चॉकलेट दो, द चाइल्ड इज डेस्परेट फॉर द मदर। And after some time, फिर Prabhupada told the Mataji, come. And when she came out, the child ran and she just grabbed the mother. And then Prabhupada, everybody sat down and Prabhupada said, we are all like this child in this material world. We are not happy, although we have everything, because we are disconnected from our parent, from Krishna. So we have to somehow connect with the Lord and we have to hanker for the Lord. So the purpose of this Ram Katha series is that we want to come back to the Lord. Adhane yatana kari dhana teyaginu, apana karama doshe apani dubinu. Lochan Das Thakur has sung that, कि मेरे पास धन था, अधने यतन करी, मैं गरीब होने के लिए मेहनत किया। मेरी दुर्दशा ये है कि मैं गरीब होने के लिए मेहनत किया, मतलब मैंने मेहनत करके अपने धन को त्याग दिया जो भगवान राम मेरे पास थे। अधने यतन करी धन त्यागी, ये मेरा कर्म दोष। आपन कर्म दोषे आपनी डूबी, मैं खुद को डुबा रहा हूँ। सत्संग छाड़ी कोइनु असते विलास, ते कारण लागी लाए कर्म बंध फास। सत्संग को त्याग कर, सत्संग छाड़ी असते विलास, मैं असत में विलास कर रहा हूँ, असत में रमण कर रहा हूँ। ते कारण लागे लाए कर्म बंधन, इसी कारण की वजह से कर्म का जो बंधन ने मेरे गले को बांध के रखा है। सो भागवतम इज इम्प्लोरिंग अस, रामायण इज टेलिंग अस, आपको कर्म बंधन से मुक्ति पाना है तो भगवान के साथ जुड़ जाओ, गेट अटैच्ड टू द लॉर्ड। और इसी मूड में हम आगे बालकांड में भगवान राम का जो जन्म है उसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। फिर कैसे भगवान राम को विश्वामित्र मुनि आकर ले जाते हैं, फिर भगवान राम का विवाह माता सीता के साथ, फिर उसके पश्चात वो वापस अयोध्या आते हैं
और फिर एक रोमांचक षड्यंत्र, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इंट्रीग होता है अयोध्या में, वो डिस्कस करेंगे। और फिर वी विल एंड विद सीता, राम एंड लक्ष्मण गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड राम एंड भरत मिलाप। उसके पहले हमको थोड़ा, इतना हीरो के बारे में डिस्कस करें तो विलन के बारे में भी डिस्कस करना है। तो रावण का पूरा स्टोरी बताएंगे, रावण, क्योंकि अल्टीमेटली राम का तो अच्छा लगता है पर वी हैव टू बी अवेयर ऑफ रावण ऑल्सो इनसाइड। रावण सबके मन में है, राम अभी तक वन में है। अंदर कौन है? रावण है। तो रावण को भी पहचानना होगा अंदर। रावण वो दशानन कैसे अलग अलग रूपों में है। तो थोड़ा रावण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद विभीषण रावण का कॉन्ट्रास्ट, वो सब के बाद अगर टाइम मिला तो देन वी विल कंप्लीट अयोध्या कांड टुमारो। देन वी हैव सैटरडे संडे ऑल्सो, सो वी हैव रामायण कथा इज अनलिमिटेड, सो वी हैव लॉट ऑफ स्कोप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। माधव गोपाल प्रभु अभी बहुत सुंदर कथा करेंगे टेम्पल हॉल में, वो सुनिए। कल गौरांग दर्शन प्रभु सुंदरकांड करेंगे, फिर माधव गोपाल प्रभु राम लीला, कृष्ण लीला, गौर लीला का पूरा समन्वय करेंगे। तो इस सबका आप आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जय सच्चिदानंद प्रभु भी आएंगे कल से, फिर हम कथा करेंगे, फिर राम का भजन गाएंगे। इस तरह से विल स्पेंड आवर डेज इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ राम, सीता लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।